11/7/70 पार्टियों के साथ मुलाकात। वर्तमान समय सभी क्या विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं? संदेश देना, यह तो साधारण बात है। विशेष आत्मा बनने के लिए विशेष कार्य भी करना पड़ेगा। आजकल दुनिया के जो विशेष आत्माएं हैं उन पर विशेष ध्यान देना है। किन आत्माओं के ऊपर? कौन सी? दुनिया की जो विशेष आत्माएं हैं, एक विशेष आत्मा के ऊपर ध्यान देने से अनेकों का ध्यान स्वतः ही खिंच जाएगा। कौन सी दुनिया की बात है जी? हाँ, एडवांस की दुनिया में की बात है। विशेष आत्मा पर ध्यान देने से वह विशेष नहीं, कौन विशेष बन जाएंगे? तुम विशेष बन जाओगे। विशेष ध्यान से कोई भी व्यर्थ संकल्प, कर्म व समय नहीं जाएगा। शक्ति अगर जमा हो जाती है तो विशेष सर्विस भी सहज हो जाती है। तब विशेष शक्ति सेवा भी सहज हो जाती है, असंभव भी संभव हो जाता है। कब? जब तुम याद का बल इकट्ठा कर लेते हो। तो अब पुराने हिसाब किताब के चोपड़े को खत्म कर नया चोपड़ा बनाना है। कितना समय है? कितना समय? हाँ, 2-2.5 साल में पुराना चोपड़ा। कितना बचा पुराना चोपड़ा? 25%। इसका मतलब 75% चोपड़ा साफ कर लिए तो कितनी अवस्था बनी, कहाँ तक चार्ज पहुँच गया? आप अपनी बात करेंगे, आपने बोला ना। तो ये 2-2.5 साल के अंदर पूरा चोपड़ा समाप्त। जो जितना क्वालिफाइड होता है उतना ही उसकी वैल्यू होती है। वैल्यूबल चीज को कभी भी साधारण स्थान पर नहीं रखा जाता। उनको विशेष स्थान दिया जाता है। तो क्वालिफिकेशन को सामने रख, फिर नोट करते जाओ कि कितने % बने हैं। जब 100% हो जाएंगे तो यह जो सेंट हैं वह झुकेंगे। कौन से सेंट? ये साधु सन्यासी झुक जाएंगे। अरे सबसे ज्यादा साधु सन्यासी रहते, साधु का सन्यासी छोड़ो, साधु कहाँ रहते हैं ज्यादा? हैं? काशी है। और बच्चे कहाँ रहते हैं? भस्म होने वाले। उनका कल्याण कौन करे? गंगा निकलेगी तो 60,000 जो बच्चे हैं उनका भस्म होने वाला हो कल्याण। और ये साधुओं की सभा है। साधु माना इंद्रियों को साधने वाले। इसलिए जैसे ये हैं इनको भी वैसे ही तो चाहिए, या कचरा चाहिए? तो वह झुकेंगे और उन्हों के झुकने से वह झनकार दूर दूर तक सभी के कानों में पहुंचेगी। यथार्थ पुरुषार्थ का अर्थ ही है
वहां ही पुरुषार्थ और वहां ही प्राप्ति। ये है। इधर पुरुषार्थ किया और वहीं के वहीं प्राप्ति। इस संगम युग को विशेष वरदान है प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने का। फल भी ऐसा है जो पुरुषार्थ कम प्रारब्ध जास्ती। कैसा फल है? ये कैसे? पुरुषार्थ कम प्राप्ति ज्यादा, ये कैसे? और पुरुषार्थ कम प्राप्ति ज्यादा। अभी तो तुमने मेहनत बहुत की, प्राप्ति बहुत कम हुई, अभी क्या होगा? हाँ, तुम्हारा चार्ट कैसा हो जाएगा? अभी प्योर। इसलिए मेहनत तुम कम करोगे, प्राप्ति अधिक होगी। अगर कमी रह जाएगी तो फिर कमी की निशानी क्या होगी? कमान। किसको दिखाते हैं तीर कमान? माया से युद्ध ही करते रहो, माया को जीत नहीं सकते। कमान किसको दिखाते हैं? माना युद्ध ही युद्ध में समय बीत गया, जीत ना पाए तो क्या कहें? क्या मिलेगा? सुदर्शन चक्र या तीर कमान? अगर कमाल नहीं करेंगे तो कमान मिलेगी। एक सेकंड का भी फल अगर प्राप्त नहीं किया तो फुल नहीं बनेंगे, फेल की लिस्ट में आ जाएंगे। दिल्ली को कहते हैं बाप दादा की दिल। दिल्ली क्या है? बाप दादा की दिल। जैसे दिल की धड़कन से तंदुरुस्ती का मालूम पड़ता है, वैसे दिल्ली के आवाज से समाप्ति का आवाज सुनेंगे। क्या कहा? दिल्ली के समाप्ति का आवाज सुनेंगे। दिल्ली है दर्पण, तो दिल्ली वालों की कितनी जिम्मेवारी है? कौन सा ग्रुप है? दिल्ली वाला। अच्छा, जितना बड़ा जिम्मेवारी का ताज, उतना ही सतयुग में भी बड़ा ताज मिलेगा। इसको कहते हैं बेहद की जिम्मेवारी। बाप भी मधुबन में रहते, बेहद की सर्विस करते थे ना, तो एक एक को बेहद की जिम्मेवारी है। बेहद की बुद्धि कैसे होती है? बेहद की बात सोचना, बेहद परिवार से संबंध और स्नेह, सर्व स्थान अपने, ऐसे को कहते हैं बेहद का सर्विसेबल। हद की सर्विस वाले को सर्विसेबल नहीं कहेंगे। मधुबन को कहते हैं तिजोरी, सेफ। तिजोरी में क्या रखा जाता है? क्या रखा जाता है तिजोरी में? जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज होती है उसको तिजोरी में संभाल के रखते हैं। मधुबन निवासी सेफ में पड़े हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, कहाँ रखा हुआ बाबा ने? एकदम डिटैच, सुरक्षित। सेफ में रहने वाले कौन सी मनियां हो? सभी से बढ़िया मनी होती है कौन सी? मस्तक मनी। मस्तक मनी कम होते हैं, हृदय मनी ज्यादा होती हैं। ऊपर कौन है? मस्तक मनी ऊंची है, हृदय मनी ऊंची? मस्तक मनी कम होती हैं,
हृदय मनी है हाँ, हृदय मनी जास्ती होती हैं। क्या मतलब? हाँ? यहाँ टिकना सबसे जास्ती मुश्किल, और यहाँ से याद करना मेरा बाबा शिव बाबा प्यारा बाबा हाँ, गुनगुनाना ये हृदय से ही होता है ना पूरा काम। दिल से कह लो, हृदय से कह लो, ये आसान होता है, इसलिए ये थोड़ा सा भक्ति मार्ग हो जाता है। और ये है ज्ञान मार्ग। यहाँ से भी पहुँचना तो ऊपर ही है ना, या यहीं तक टिके रहना है? तो यहाँ तो बहुत होते हैं हृदय में, तो बाप के हृदय में भी ढेर है, लेकिन मस्तक में बहुत कम। मस्तक मनी कम होती है, हृदय मनी ज़्यादा होती है। तो जो ज़्यादा सेफ रहते हैं वह मस्तक मनी है। अरे हृदय मनी भी क्यों नहीं सेफ ज़्यादा? जो ज़्यादा सेफ रहते हैं वह मस्तक मनी है। हृदय मनी बाप का हृदय है, तो वहाँ भी तो सेफ है। आप हृदय में समाये हुए हैं, हृदय से दिन रात भगवान को याद गुणगान कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो आप सुरक्षित नहीं है? हृदय को हो या दिल को हो, उतने सुरक्षित नहीं है बताया, लेकिन सुरक्षित तो है, लेकिन उतने क्यों नहीं? हाँ बोलो। हाँ जी। हाँ, सिद्धि नहीं मिलती। और पावर का फर्क होता है। क्या फर्क आता है? साइलेंस का पावर ज्यादा है। और यहाँ साइलेंस हो जाओ, धड़कना बंद हो जाए तो यहाँ तो एंडी हो जाएगा। एंडी हो जाएगा। यहाँ जब टिकते हो तो तुम बाप स्टेज पे चले जाते हो। जब तुम्हारा हृदय धड़कता है, इसकी धड़कन बदलती रहती है। अभी थोड़ा सा कहीं से मैसेज आएगा, तुरंत धड़कन चेंज हो जाएगी। अभी छोटी सी घटना घड़ी, धड़कन चेंज। लेकिन यहाँ बैठने का अभ्यासी हो गए तो इधर सुन के इधर से निकाल देंगे, कोई प्रभावित नहीं, आत्मा बन गए। इसलिए हृदय में ज्यादा होते हैं, मस्तक में कम। और सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन है? जो मस्तक में। योग युक्त और निश्चय बुद्धि बनकर के कर्तव्य करने से सफलता प्राप्त हो जाती है। योग युक्त और निश्चय बुद्धि। पहले से ही अगर यह संकल्प बुद्धि में होता है कि करते हैं, परंतु मिलता मुश्किल, लगे तो हैं लेकिन मिलता मुश्किल, सही है? ऐसा ही है, हा? मुश्किल मिलता है। अरे देवी हाँ ना तो बोल। मुश्किल देता है बाबा। बाबा तो मुश्किल नहीं देता। बच्चों को ऐसा लगता है। तो यह संकल्प भी निश्चय की परसेंटेज को कम कर देता है। इससे क्या हो जाता है? हमारे निश्चय में भी कमी आ जाती है। निश्चय बुद्धि हो करें तो फेल नहीं होंगे। निश्चय बुद्धि होकर अगर कदम बढ़ा दिया तो निश्चय को कौन देख रहा है? स्वयं बाप देख रहा है। फेल नहीं हो सकते, बाप की जिम्मेवारी। समस्याओं का सामना करने से सफलता मिलती है। विघ्न तो आएंगे। क्या बोला? विघ्न तो आएंगे, लेकिन लगन की अग्नि से विघ्न भस्म हो जाएंगे। और क्या चाहिए? हाँ, भस्म हो जाएंगे बोला। विघ्न तो आएंगे, लेकिन लगन की अग्नि में जब हम मगन रहेंगे, कोई प्रभाव विघ्न का नहीं होगा। 24/7/70। बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने? ठीक, खुश। सभी सबसे पहले तो कम से कम ये सर्टिफिकेट तो आप लोगों को
अपने को देना ही चाहिए कि सालों आपने मेहनत की नहीं की याद की? हाँ, नहीं की, कोई मेहनत नहीं की। सालों मर्यादा का पालन किया, सालों याद की मेहनत की। जैसा श्रीमद् परमात्मा भगवान चलाना चाहता है, कम से कम बाप भी आपको सर्टिफिकेट देते हो, आप भी खुशी से सर्टिफिकेट स्वयं को देते हो कि हम श्रीमद् परमात्मा हमने मेहनत की। जैसा जैसा मूल्यों में आता है, कम से कम भगवान की मदद से हम चले। भविष्य में जो भी भविष्य की रूपरेखा है, क्या और कोई छाती ठोक के कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, एडवांस वाले हो, ग्रुप की बात है। ऐसे तो 10% में बहुत पवित्र आत्माएं हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ऐसे तो बाबा के एडवांस में बहुत वफादार बच्चे हैं। ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप की बात है, क्या ऐसा ग्रुप आपको लगता है कहीं हो सकता है? हो सकता है। और इस ग्रुप का निर्माण किसने किया? क्योंकि हमने देखा शुरू से ही हमारे में कमजोरी रही है, हम कभी भी संगठन निर्माण कभी भी कर ही नहीं पाए कभी, और इच्छा ही नहीं रही। ये बेसिक से एक कमजोरी रही है। सेवा हमेशा हमारी एक मजबूरी होती थी। हम तो ये रहा कि अपने कुटिया के अंडरग्राउंड हो जाए, बस यही सब कुछ लगता था। कभी भी टारगेट नहीं रहा कि कोई ऐसा अच्छा है ना, खैर अच्छा संगठन किसको बुरा तो नहीं लगता है ना, लेकिन ऐसा कोई भी टारगेट, कभी ऐसा संकल्प भी ऐसा कोई विशेष नहीं रहा है कि कोई ऐसा, वो कभी नहीं। कैसी कैसी परिस्थिति भगवान बनाता गया, कैसे ड्रामा बनता गया, जिसकी आज ये रूपरेखा। बहुत अजीब लगता है कि 99 में गंगा सागर मेला हम यहाँ आए थे। उस वक्त अगर हमको कोई ज्योतिषी बताता आज से 18-20 साल के बाद आप लोग खुद एक गंगा सागर मेला करेंगे यहाँ पे, तो मैं तो ये पागल हो गया। और केवल मेला ही नहीं कर रहे, बहुत अच्छे सुंदरता से मेहनत करके आज हम इकट्ठे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बीज रूप अवस्था में बहुत बड़े बैठ गए या संपूर्ण आ गए, ऐसा नहीं है, लेकिन सालों की बहुत सुंदर मेहनत करके जिसका नतीजा है कि आज हम यहाँ बैठ के एक अच्छा भगवान के जो डायरेक्शंस हैं उनके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। और कोई प्लानिंग नहीं थी आज से 4 महीने पहले, ये भी पक्का है। हाँ, ये ज़रूर था कि कलकत्ता में जिस स्थान पर भी बैठे हैं 1.5 साल पहले लगभग ये ज़रूर संकल्प आया था कि 1.5-2 साल के लिए एक स्थान चाहिए कि 18 के लास्ट तक शायद गंगा सागर मेला बाबा कराए। ये ज़रूर एक संकल्प बाबा का दिया हुआ था। फिर उससे निश्चिंत ही रहते, हो ना हो वो जाने, माथा नहीं मारते उसके लिए कभी भी। कभी भी मैं माथा नहीं मारता, कभी भी, और ना कभी मारूंगा। हाँ, संकल्प आपने दिया, सहसा से बाबा ने माता जी को निमित्त बना दिया। और जस्ट मेरे का अभी 1.5-2 साल ही होने वाले हैं। अभी बाबा की अचानक प्लानिंग मिली 3-4 महीने पहले। और ऐसा ही नहीं केवल आप लोग बैठ के भाषण कर रहे हैं, हमारे पास एक खुशी भी है। खुशी केवल यही नहीं होती कि चलो परिवार बैठा है, सब मेहनती बैठ के आपस में बढ़िया बढ़िया चर्चा हो रही है। खुशी होती है जब कहते हैं ना बाबा की विशेष कृपा होती है। ये है भक्ति मार्ग का, ये बोलना नहीं चाहिए, ये शब्द भक्ति मार्ग का होता है। ब्राह्मण ऐसे शब्द नहीं बोलते कृपा, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाता, ये मेरी कमजोरी को हूँ। जो हमारे लिए असंभव हो, हम बहुत मेहनत करके भी देखें असंभव, फिर जब वो चीज़ मिलती है तो कृपा शब्द निकलता है कि हम केवल अकेले ही पुरुषार्थी नहीं है, हमारे जैसे और भी अच्छे अच्छे पुरुषार्थी होंगे और लगे हुए भी होंगे। ऐसा नहीं कि नहीं लगे, लगन नहीं है, लेकिन जब आपको मिलता है तो दिल से निकलता है कि नहीं, थैंक्स बाबा, ये आपका दिया। तो आज
तो ये गंगा सागर मेला में भविष्य की एक सुंदर प्लानिंग, जिसकी डेट भी फिक्स है आगे की। सोचो आप, जब ये सब फिक्स था, आज से 1.5-2 साल का संकल्पित तो था, और क्या था उसके लिए। मैं कह रहा हूँ ना, एक दिन भी कोई माथा हमने नहीं मारा, ना कोई प्लान किया, सहजता से स्थान मिला। बहनों को इसलिए भेज दिया कि वहाँ बस ये भट्टी का दूसरा तो अपना कोई काम ही नहीं होता। दूसरा कोई काम करते हैं, जहाँ बैठो हाथी योगी बन के बैठ जाओ, खूब याद करो बाबा को, और कुछ करते हैं नीचे और ताले और कोई हमको आगे डिस्टर्ब भी ना करे कि हमारे टार में भैया 18 घंटे तो हमको मेहनत करनी है, तो कौन किससे माथा मारेगा। ऐसे लक्ष्य ही नहीं है। लेकिन बहनों के बाबा ने भेजा यहाँ, उन्होंने चलो मेहनत की, याद की मेहनत की, बाबा ने एक वायुमंडल बनाया तो इंडिकेशन मिले, आज ये संगठन हो रहा है। अभी बाबा ने अचानक ये आपकी जो यात्रा है इसको चेंज करने जा रहे हैं बाबा, है ना। ऐसे अभी तक हमने अव्यक्त स्थिति की मेहनत की, सालों की मेहनत से आज अव्यक्त स्थिति में अच्छी प्रोग्रेस कहूँगा, है नंबरवार लेकिन फिर भी अच्छी प्रोग्रेस। अभी पापा बीज रूप अवस्था चल रहा है, उसकी भी मेहनत। और ये ध्यान रखें, ये बीज रूप अवस्था, आप ये नहीं होता कभी बीज रूप अवस्था कि आप दिन भर बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। समझ में आ रहा है। अगर आप 8-10 घंटा, उसमें खास अमृत वेला आपका 2-3 घंटा, 1-2 घंटा नुमा श्याम जैसे आप 6 से 8 याद करते हैं, 1-2 घंटा आप जब टोटली फ्री रहते हैं दिन में, हमेशा सेवाएं नहीं होती हैं, ज़्यादातर फ्री रहते हैं, ऐसे कोई 6-8 घंटा जिसमें आप विशेष रूप से मेहनत करें, और उस मेहनत में डिस्टर्ब ना हो कि मेरे को सफलता मिली नहीं मिली, आज अच्छा हुआ नहीं हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन 6-8 या 10 घंटा आप मेहनत करें, जो आप एकदम उस वक्त फ्री होने चाहिए, उस वक्त आपके पास कोई विशेष कार्य ना हो। बाकी तो आपको अव्यक्त स्थिति में तो दिन भर रहना ही है। अव्यक्त स्थिति का जो आप चार्ट बनाते हैं वो तो रहना ही है, लेकिन बीच बीच में ऐसा समय निकाल के ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करें। और ट्रैफिक कंट्रोल को बहुत ऐसा वर्डन नहीं माने। होता क्या है, अव्यक्त वाणी की डायरेक्शन आती है, मान लो कोई 1-2 आत्मा के लिए आई, अब आई तो सबके सामने है। अब 1-2 आत्माओं को तो सर पे बिठा लेंगे अभी कुछ महीनों में ही, और बाकी सब माथा पटकते रहें। तो माथा पटकने की बात नहीं है, साथ साथ अभ्यास करें जो सहजता से हो। लेकिन अव्यक्त स्थिति की वैल्यू है, अव्यक्त स्थिति की वैल्यू थी, और अव्यक्त स्थिति की वैल्यू रहेगी। अव्यक्त स्थिति में जितनी अच्छी हमारी स्पीड बनती जाएगी, उतना सहज हम बीज रूप अवस्था में आगे चल के टिक जाएंगे। इसलिए पर्सनल कर, किसी को पर्सनल बाबा एकदम अकेले बिठा के कोई डायरेक्शन देगा क्या? आएगा तो अव्यक्त वाणी में ना, या क्लासेस में ही डिस्कस होगी। अब अगर बाबा ने ये अनाउंस किया हुआ है पूरी एडवांस पार्टी में, कम से कम अष्टदेव जो हैं वो एक छोटा सा परिवार है जो नई दुनिया के ट्रांसफर के लिए या निमित्त बनता है, या कहो या उनके बीच में नई दुनिया आती है। ठीक है, इसका मतलब अष्टदेव की बीज रूप अवस्था और परिवार की अव्यक्त स्थिति। समझ में आ रहा है? नहीं, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। अष्टदेवों की बीज रूप अवस्था और परिवार की अव्यक्त स्थिति, व्यक्त स्थिति नहीं, परिवार की अव्यक्त स्थिति। माना जो अव्यक्त स्थिति में रहने की मेहनत कर रहे हैं, व्यक्त से दूर रहने की मेहनत कर रहे हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग है वायुमंडल बनाने के लिए। और अष्टदेव जो हैं वो बीज रूप अवस्था में टिकने का उनका टारगेट, बाबा ने भी जो पीछे कैसेट चली है ना, आप और ध्यान देना, उसमें उनको बोला कम से कम 8 घंटा, कम से कम 8 घंटा बाबा चाहता है कि वो बीज रूप अवस्था में टिके, नहीं तो वो अनुभूति नहीं कर पाएंगे। वास्तविक स्वर्ग क्या है, वास्तव में स्वयं स्थिति में जाना क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस नहीं करनी। हाँ, कहते हैं साथ में कदम से कदम मिलाते हुए चले, है ना। ये भी नहीं है, ये तो उनके लिए डायरेक्शन है। अगर हो रहा है तो आपको बिल्कुल करना है, साथ साथ चलना है। नहीं हो रहा तो माथा भारी नहीं करना
कि जब कुछ आत्माएं बीज रूप अवस्था में टिकती हैं तो वायुमंडल में तेजी से परिवर्तन होता है। कल जैसे चर्चा हो रही थी ना कि जैसे खाद डलती है तो एकदम से, तो हमारे जो हिसाब किताब होते हैं बहुत तीव्र गति से भी सामने आते हैं। मनसा के रूप में हो, कोई किसी भी तरह का हिसाब किताब जो हमारी थोड़ी सी मनसा को थोड़ा टॉर्चर करता है, उसको कहते हैं हिसाब किताब। हमारे कर्म भोग एक योग बल से चुकतू होते हैं, दूसरे भोग बल से। तो भोग किसी भी तरह का हो सकता है जिससे हमारी मनसा टॉर्चर होती है। वो आपका कर्म भोग हो या ये जो मनसा में अनेक तरह से फालतू के ये व्यर्थ आते हैं, इधर नेगेटिविटी आती है, ये भी तो भोग ही है। इसमें भी तो आत्मा दुखी होती है, उसको अच्छा लगता है। इसको बाबा चाहते हैं, इसमें दुख की कोई बात नहीं है, विदाई ले रहा है कचरा है। ये जो कचरा है ये विदाई ले रहा है। इसे कहते हैं इधर से आया कचरा, इधर बाप की झोली में डाला, फ्री। और फिर आप देखो 2-3 दिन पहले खास अव्यक्तवाणी कितनी सुंदर चली कि बाबा बिंदु रूप की बात नहीं कर रहे। क्या बोला था? अव्यक्त स्थिति की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी तो जो कंटिन्यू हम वाणी पढ़ रहे हैं उसी में आ रहा है या अलग से निकाली जा रही है। इसलिए अगर कोई आत्मा को ऐसा लग रहा हो कि ये तो बाप रे बाप ये क्या है, तो वो तो बड़ी मुसीबत हो गई। तो ये मुसीबत लेने की जरूरत नहीं है। जो सहज सहज हो रहा है वो तुम्हारे लिए है और वही तुम्हारे लिए सीढ़ी है। उसी सीढ़ी में तुमको भगवान की गोद में पहुंचना है। बस तुम समय को कितना सफल कर रहे हो ये तुम अटेंशन दो। बीज रूप अवस्था की मेहनत कर रहे हो या अव्यक्त स्थिति की मेहनत कर रहे हो, समय को तुम कितना सफल कर रहे हो। उठने से लेके सोने तक कम से कम 19-20 घंटे हैं हमारे पास, 18 घंटे से ज्यादा है ना। उठने से लेके सोने तक हमने समय को कितना सफल किया, किस विधि से किया, किस चिंतन से किया। आधार मुरली को बनाया, डिस्कशन को बनाया, साइलेंस को बनाया, गीतों को बनाया, ये आपका पर्सनल पुरुषार्थ है। इसलिए हुआ मत बनाए। हाँ, फिर भी प्रैक्टिस आज नहीं तो कल करनी ही है, ये भी पक्का है। बिना परम धाम जाए किसी को वैकुंठ नसीब नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो मुरली का ही पॉइंट है ना। बिना परम धाम के, कोई परम धाम माना बीज रूप अवस्था, साइलेंस की अवस्था, लगातार उसमें बीज रूप अवस्था में टिकना, जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए प्रैक्टिस थोड़ी बहुत जितनी सहजता से बने साथ साथ करनी चाहिए। नहीं बन रही है तो कोई चिंता की बात नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। उसका हृदय से तो याद कर रहे हैं, हृदय से उठ के जंप लगा के कहाँ बैठ जाएंगे आगे चल के। अरे जब हृदय में धड़कन हमारी उसके लिए धड़क रही है, और किसी के लिए धड़क रही है क्या? अगर तो देहधारियों के लिए धड़कन धड़क रही है तो फिर ये कभी अटैक आ जाए कोई भरोसा नहीं। अगर दिल धड़क भी रहा है तो भगवान के लिए धड़क रहा है, तो भगवान की जिम्मेवारी है नहीं है? हृदय में केवल इतना ही अटेंशन रखना है, दूसरे के लिए ना धड़के। इसलिए बाबा को ये चिंता होती है कि आज मेरे लिए धड़क रहा है, कल किसी और के लिए ना धड़कन शुरू हो जाए। इसलिए बाबा को पसंद आती है मस्तक मनी कि ये बैठ के सीट पे तो बैठ ही गए, अब ये हिलने वाले थोड़ी हैं। लेकिन अगर आपको भी लगे कि हृदय कहीं धड़क ही नहीं सकता सिवाय बाप के, मेरा तो बाप ही संसार है, मेरा उस है क्या, हृदय कहाँ धड़केगा? तो हृदय के बाद सीधा जंप कहाँ मिलना है? वो कहते हैं 7 चक्कर हैं, चक्कर फक्कर, यही चक्कर फक्कर हैं। अरे भक्ति मार्ग बताते हैं चक्कर वक्कर, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। ये हमारी अवस्थाएं हैं। धीरे धीरे हम अवस्थाओं को क्रॉस करते करते ऊपर की तरफ जाते हैं। पहले ज्ञान इंद्रियां हैं, फिर कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ कर्म ज्ञान इंद्रिय हमारी आंख है, फिर उसके ऊपर मस्तक में स्थिर होना, और उसके बाद तो सोचो सीधा ही परम धाम है। तो ये हमारी स्टेजेस हैं, हम अपने ही मेहनत से धीरे धीरे उन स्टेजेस को क्रॉस करते हैं। यादगार भक्ति मार्ग में हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसे कोई चक्कर फक्कर तो है नहीं। लेकिन ये तो पक्का है कि हम अपनी स्टेजेस को धीरे धीरे क्रॉस करते हैं। इसलिए अगर ट्रैफिक कंट्रोल हो रहे हैं अच्छी बात है, मेहनत करें। नहीं हो रहे तो कोई चिंता वाली बात नहीं, अव्यक्त स्थिति की मेहनत ज़रूर करें। क्योंकि आज ये फिर बिंदु रूप का लफड़ा शुरू हो रहा है। हाँ, आज जो वाणी है फिर से
बिंदु रूप के ऊपर ही बाबा बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा पहले से, नहीं तो मानो इधर सुंदर सुंदर वाणी शुरू हो गई, इधर चेहरे लटकने शुरू हो गए हैं। और ये भी कहा ना, जो ये टाइम दे रहे हैं एग्जैक्ट बहुत बड़ा फंक्शन कुटिया पे होना है। ये भी तो कान खोल के ये नहीं सुनते, आधा ये समाचार सुनते हैं। ये भी तो बता रहे हैं कि आप सबको इन एडवांस, ये भी तो कहा जाए कि ये सब पास हैं जो यहाँ बैठे हैं। ये 2-2.5 साल का जो समय दे रहे हैं, इसमें कम से कम कितनी मेहनत बताई है? ये सबको मालूम है ना अच्छे से। इसके बाद कोई ऐसा है जो हाथ खड़ा करे कि मेरा तो मुश्किल ही लग रहा है कोई ऐसा? समझो उस फंक्शन में जो पहुंच गए, तो वो फंक्शन कौन सा होगा? हैं जी? नई दुनिया प्रैक्टिकल होगी। जिस म्यूजियम की बात करता है वो प्रैक्टिकल म्यूजियम होगा। जिन्होंने इतना लंबा समय मेहनत की है, वो प्रैक्टिकल उस म्यूजियम के उद्घाटन पे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? वहां से आपको ऐसा जंप मिले कि अब कोई रुकावट नहीं है मेरी मंजिल में। इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें, जो भी कना दाना आप मेहनत कर रहे हैं, ये बूंद बूंद जो शिवलिंग के ऊपर टपका रहे हैं, याद की बूंदें, इनकी बहुत कीमत है। वो भगवान जानता है इन बूंदों की बहुत कीमत है, इसलिए खुशी खुशी से टपकाएं। ये बूंदे मजबूरी ना हो, खुशी खुशी से टपकाएं। हर चीज फिक्स है, हम सब केवल निमित्त मात्र हैं। हम लोग केवल निमित्त मात्र हैं। ड्रामा एकदम एक्यूरेट और फिक्स है, कोई चेंज कर नहीं सकता। शुरू करें? शुरू करें। बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने? सभी जिस स्थिति में बैठे हैं उसको कौन सी स्थिति कहेंगे? वर्तमान समय सभी जिस स्थिति में बैठे हैं उसको कौन सी स्थिति कहेंगे? व्यक्त में अव्यक्त स्थिति है, प्रश्न पूछा। बैठे तो व्यक्त में हो, यहां बैठे बैठे भी अगर तुम यहां बैठ के कानों से सुन रही हो, ये अलग हो गया। मैं बैठी यहां हूं, छोटा सा बिंदु, कानों से सुन रही हूं। या अलग अलग ड्रिल भी कर लेते हैं, कोई कोई देखते हैं निरंतर यहां से रेजिस फैल रहे किरने और मैं कानों से हाथ में बैठ के सुन रही हूं। अलग अलग ड्रिल में भी बैठते हैं। तो अगर कोई भी अव्यक्त स्थिति की ड्रिल में बैठ के सुन रहे हैं तो व्यक्त में बैठे कहेंगे या अव्यक्त में बैठे कहेंगे? हाँ, व्यक्त में बैठे भी अव्यक्त। बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो? बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में रह सकते हो? पूछा। क्यों? ऐसे मुलाकात नहीं होती। बाप भी साकार, हमारा, हाँ, निराकारी स्टेज वाला बाप, ये बात अलग, ठीक है, ये हम जानते हैं। हमारा बाप जो है वो निराकारी स्टेज वाला है तो साकार। आज अगर बाप सामने हो आपके, चलो अभी पर्दे के पीछे है, सामने आएगा नहीं आएगा आज नहीं तो कल, ठीक है, तो उस वक्त बाप से मुलाकात तो साकार में ही करेंगे। तो उस वक्त मुलाकात करते करते कोई साकार में बैठ के आनंद ले रहा है और कोई बिंदु रूप की स्थिति में रहकर जो खास बोला कि बाप से मुलाकात करते समय अपनी स्थिति चेक करने का बोला। दोनों में क्या अंतर होगा? मुलाकात में क्या अंतर होगा? अच्छा, दोनों को खुशी मिल रही, फिर क्यों मेहनत करें? हैं जी? वो जो देह सामने बैठी है, देह को आनंद जैसे दृष्टि देते हैं, तो केवल फेस के इंप्रेशन से ही बहुत मजा आता है। कोई कोई को मान लो कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ बैठ के बाबा को याद करने में, लेकिन वो फेस कोई कितना साधारण फेस है संसार में, लेकिन ये क्या है, संसार इसको नहीं जानता। कोई ऐसा कोई शुभ चिंतन भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो दृष्टि लेने के लिए देख रहा है, लेकिन ये जानते हैं कि ऐसा ही फेस जब संसार के सामने जाएगा, इतना साधारण व्यक्तित्व, तो सोचो आज हम कितने भाग्यशाली हैं, वो हमारे सामने वो सच्चाई है। लेकिन बाबा ये पूछ रहे हैं,
बाप-दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो? पूछा। क्यों? जब बाबा मुलाकात करते हैं या कुछ मैसेज देते हैं, है ना, जो बिंदु रूप में होके सुनते हैं तो उनको टचिंग अलग होती है। वर्ड्स सबके लिए एक से होते हैं, जैसे अव्यक्त वाणी है, इसको पढ़ रहे हैं, अव्यक्त वाणी के वर्ड सबके लिए एक से हैं, कानों से एक साथ सुन रहे हैं, लेकिन इसकी टचिंग अलग अलग होती है। जितना बीज रूप अवस्था में टिक के सुनेंगे तो इसकी एक अलग ही टचिंग होगी। जैसे कहते हैं बाबा हद में भी बोलते हैं, बेहद में भी बोलते हैं। तो इन सब बातों का बेहद का रहस्य क्या है या किसके लिए क्या डायरेक्शन उसको पर्सनली लगेगी कि ये डायरेक्शन तो पर्सनली जैसे मेरे लिए है। और जब पूरी बॉडी के वाहन में सुनते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर बातें हो रही हैं, अव्यक्त माने के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन कोई ऐसी पर्सनल टचिंग नहीं होती कि जैसे कि बाबा मेरे लिए बोल रहा है, इसलिए अंतर हो जाता है। जब आपको ये लगने लगे तो पर्सनल ही मेरे लिए है, तब आप उसको ग्रहण करने के लिए जो चात्रक होंगे। अदरवाइज तो हम रोज सुनते हैं तो ये नहीं कहेंगे कि सब 100% चात्रक हैं। हालांकि मेहनत कर रहे हैं नंबरवार, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, लेकिन अंतर है स्वयं स्थिति में टिक के सुनने का और साधारण रूप में सुनने का। बाबा ने पूछा, बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो? हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। बिंदु रूप की स्थिति विशेष किस समय बनती है? अमृत वेले, ठीक है। और माना जब एकांत में जाते हैं, या झाड़ू लगाते समय भी, बर्तन साफ करते समय, खाना बनाते समय, कोई कोई समय होती है। माना इसका मतलब हम अटेंशन नहीं दे पाते, अगर अटेंशन देते हैं तो बाबा की मदद मिल जाती है। ये भी तो एक बात है। ज्यादातर क्या होता है जब हम कर्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो उसका अटेंशन ज्यादातर कर्म में रहता है या सहज याद में होता है, क्योंकि अपने मालूम ये कर्म करते हैं हमको याद करना है, इसलिए सहज याद में करते हैं। लेकिन अगर आप उस वक्त विशेष अटेंशन देना चाहें तो आपको विशेष मदद भी मिलेगी। करके देखना, साधारण कर्म करते हुए करके देखना। जब अटेंशन विशेष दोगे तो मदद भी विशेष मिलेगी। अभी अपने को लगता है कि चलो जल्द से कर्म निपटाना है, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करें, अंतर हो जाता है। तो बाबा ने कहा बिंदु रूप की स्थिति विशेष किस समय बनती है? जब एकांत में बैठते हो तब, या चलते फिरते भी हो सकती है। विशेष ज्यादातर क्या कहेंगे, और कोई बोले कि दौड़ते दौड़ते भी हो सकती है। बोले झूठ बोले, अरे झूठ बोले कौवा काटे, आर्य समाजी नहीं छोड़ेगा। ये तो प्रैक्टिस की बात है। दौड़ते हुए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसे आंखें आधी मीची धीरे धीरे चल रहे हैं बिंदी में। फास्ट चलना कहो, दौड़ना कहो, खेलना कूदना कहो, बॉल से मारो, बच्चों के साथ खेलो, नहीं। इसका मतलब प्रैक्टिस। अगर हम यही हुआ बना लेंगे कि अमृत लाभ इसमें थोड़ा सा ध्यान है, आइए 6 से 8 इसमें थोड़ा टेंशन, उस समय माया ज्यादातर माया भी उस समय अटैक करती है जब तुम विशेष तैयारी करके बैठते हो। हमेशा ये ध्यान रखना, इधर तुमने कमर कसी उधर माया ने भी कमर कसी। अच्छा आप देखती हूँ मैं, तुम्हारा तो सबसे वेल, जब झाड़ू वाला माया नहीं धीरे से ध्यान दे, तुरंत अंदर से तैयारी कर लिया करो कि माया ना सुने। उसको मालूम है अभी कर्म कर रही है, अभी तो ये ऐसा करेगी नहीं है, अब नहा धो रही है, आप थोड़ी ये करेगी, खाना खा रही आप थोड़ी करेगी, माया को भी मालूम है, तो तुम उसी वक्त तैयारी करो। इसलिए अमृत वेले वो जानती है, खासकर नुमा शाम 6 से 8 वो जानती है, उसे आके हिला जाती, इतने में तो पूरा हमारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। जैसे तुम भी चतरा, जैसे माया चतरी है जैसे तुम भी चतरे बनो। अति साधारण कर्म में विशेष अटेंशन, देखो भगवान की मदद। तो बाबा ने कहा जब एकांत में बैठते हो तब, या चलते फिरते भी हो सकती है। अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है। लास्ट पुरुषार्थ कौन सा? अरे तुम अंतिम पुरुषार्थ ही कर रहे हो, ये ग्रुप ध्यान रखना। इसी पुरुषार्थ में ये 60,000 भस्म होने वालों को भी आना है,
और इसी पुरुषार्थ में 10% ब्रह्मा कुमारी को भी आना है। याद का लास्ट, इसलिए बोला भी है ज्ञान रहेगा आगे चल के, ज्ञान का सार आत्मिक स्वरूप में टिकना और निरंतर बाप की याद में रहना, ये है ज्ञान का सार। बाकी कोई दरकार नहीं होगी ज्ञान की। इसलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों का अनुभव क्या क्या है। दो चीज होगी या एक चीज है? दो। अव्यक्त स्थिति अलग, बिंदु रूप अलग है। इनकी वास्तविकता क्या है? क्योंकि नाम दो हैं तो जरूर दोनों के अनुभव में भी अंतर होगा ना। चलते चलते बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं लेकिन ना के बराबर कहें। ये है 70 की वाणी और 6 साल के बाद विनाश की भविष्यवाणी की हुई थी। यही थे ना, आने वाले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार विकारों का लक्ष्मी नारायण का राज। तो 70 में अव्यक्तवाणी चल रही है। उस हिसाब से वो बाबा क्या चाहते थे, तुम्हारी स्टेज कैसी होनी चाहिए? 75 तो होनी चाहिए, क्योंकि अब 6 साल में ही तुमको कवर करना पूरा, इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं। अब ये ब्रह्मा कुमारी को थोड़ी मालूम था हद में बोल रहे हैं बेहद में बोल रहे हैं, लेकिन इतने साल तो उन्होंने बिता दिए थे ना, है ना, 33 साल। हाँ, और उसके बाद ये 34 साल, 6 साल बचे 40 साल के संगम युग पे। इसलिए अंतर समझा रहे हैं, क्योंकि नाम दो कहते हैं तो जरूर दोनों का अनुभव भी अंतर भी होगा ना। चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं लेकिन ना के बराबर कहें। इसका भी अभ्यास करना चाहिए। बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकालकर इस बिंदी रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बीच बीच में खास समय निकालकर। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो सारे चलते फिरते हुए ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। यहीं से ट्रैफिक कंट्रोल वहाँ शुरू हुए माउंट आबू में, तो 3-3 मिनट के गीत बने। जब वो गीत चलता था तो उस वक्त जहाँ भी हैं जो भी काम कर रहे हैं वो काम छोड़ के वो कम से कम 3 मिनट, उनको ये डायरेक्शन थी कि कम से कम अपने संकल्पों की ट्रैफिक को रोको। तो ये उस वक्त ये शुरुआत करवाई। सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। आप भी कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। लगातार ये संकल्प चल रहे हैं, इनको बीच बीच में अपनी चेकिंग करनी चाहिए। बीच बीच में स्टॉप बोल के चेक करना चाहिए कि कितने सेकंड के लिए, कितने मिनट के लिए ये स्टॉप हुआ, नहीं हुआ, सफलता मिली, कितनी मिली, नहीं मिली। ये 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोककर भी यह प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ सेकंड के लिए, अगर ऐसा कर्म नहीं है कि अगर 4-6 सेकंड या 1-आध मिनट इसको रोक दिया कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो बाबा कह रहे हो कर्म को रोक भी लो, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं। लेकिन जब आपको याद आ जाए उस वक्त बीच बीच में ये अभ्यास करना चाहिए। अगर यह प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे? जो आत्माएं जब जब लास्ट स्टेज में जाएंगी बिंदु रूप की स्थिति में स्थित होके ही स्वर्ग नसीब होगा। इसलिए बताया ब्रह्मा कुमारी में व्यक्त कहते हैं सूक्ष्म वतन वो है अव्यक्त वतन, परम धाम नहीं है। हाँ, अव्यक्त वतन होते हुए कहाँ जाना है? परम धाम। वो है फरिश्तों की बात करते हैं वहाँ, ये फरिश्ते की दुनिया है। लेकिन जब तक परम धाम बीज रूप अवस्था निसंकल्प अवस्था में नहीं पहुंचेंगे उसके बाद
स्वर्ग माना जीवन मुक्ति मिलती है। इसलिए यह अभ्यास करना आवश्यक है। बीच बीच में यह प्रैक्टिकल में करते रहेंगे तो जो आज बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती है वह ऐसे सरल हो जाएगी जैसे अभी मेजॉरिटी को अव्यक्त स्थिति सहज लगती है। यही समस्या है ना। 14-14, 16-16, 18-18 घंटे आप लोग अव्यक्त स्थिति का चार्ट बना के यहाँ बैठे। वो कई साल का अभ्यास हो गया। यही तो बाबू बोल रहे हैं, तुमने वो अभ्यास किया, आज तुमको उसमें विशेष दिक्कत नहीं जा रही। जबकि वो अव्यक्त स्थिति में टिकना बहुत बड़ी मुसीबत है दूसरे ब्राह्मणों के लिए। अमृत वेले है नहीं उनके पास, कोई अमृत वेले से उनको लेना देना नहीं है। तो क्या प्रैक्टिस करेंगे? जो मुख्य आधार है अमृत वेला वो ही नहीं जिसके पास है, वो क्या प्रैक्टिस करेगा? तो वो तो अव्यक्त स्थिति की भी नहीं सोच सकते। तुमने लंबा समय अव्यक्त स्थिति का अभ्यास किया तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हारे लिए बिंदु रूप में टिकना भी अभ्यास की बात है। पहले जब अभ्यास शुरू किया तो व्यक्त में अव्यक्त स्थिति में रहना भी मुश्किल लगता था। एकदम से अव्यक्त स्थिति की बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो जाती। शुरू अव्यक्त स्थिति में टिकने के लिए भी तो मन को कंट्रोल करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? मन को एक दिशा देनी पड़ती है। मन इधर उधर भगता है, उसको एक अच्छी दिशा देनी पड़ती है, चाहे मूल्यों के माध्यम से दी, डिस्कशन के माध्यम से दी, कोई भी अच्छा चिंतन दिया है? कोई अच्छी ड्रिल दी। अभी अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना जैसे सरल होता जा रहा है वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी। हमने अपना अनुभव भी तो सुनाया था। ईयर तो मेरे को याद नहीं, बहुत साल पहले की बात है। या उस वक्त मैं हैरान ये था कि अव्यक्त स्थिति में कभी ऐसी दिक्कत गई ही नहीं, बेसिक से ही नहीं गई। और बिंदु रूप की प्रैक्टिस की होगी, अब इतना ध्यान नहीं, लेकिन ये मेरे को अच्छे ध्यान है। मैं छुट्टी लेके स्पेशल कुटिया पे यही प्रैक्टिस, कम से कम सुबह जल्दी आ जाता था छुट्टी लेके, और उसके बाद दिन भर बस कुटिया पे हम थे, वो बाबा और कोई नहीं, है ना। बाबा मना अव्यक्त रूप में साथ रहते थे बस, और कोई ना जानवर कुछ नहीं, बस आके। तो उस वक्त मैं जब ऐसे यही प्रैक्टिस उस कोने से इस कोने तक जब मैं जाता था स्लोली, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 10-15-20 सेकंड लगते होंगे। फिर इस कोने से उस कोने का ऐसे 1 मिनट में 1 राउंड मेरे को लेना होता था। और मैं एक पत्थर रख देता था। कभी भी मेरे को 1 राउंड कभी भी सफलता नहीं मिल पाई, कभी भी। मैं हैरान होता था कि उस कोने से जो उस कोने तक जाता था, मैं ज़्यादा 15-20 मिनट के बाद हवा की तरह फिसलता था। जबकि श्वास रोक के मैं 2-1 चक्कर आराम से लगा देता था। मैं केवल अपनी चेकिंग कर रहा था, जबकि मैं बहुत अच्छी अव्यक्त स्थिति की मेरे पास अनुभूति थी। कोई मनसा में दिक्कत नहीं थी, मेरे को परेशानी कोई किसी तरह, भगवान की कृपा इतनी रही है, कभी कोई दिक्कत गई ही नहीं है। मनसा में भी कोई दिक्कत नहीं गई है। लेकिन वो जब मैं वहां से उस कोने तक चलता था तो ऐसे जैसे हवा नहीं होती है, रोक ही नहीं सकते। मैं हैरान होता कब वो हाँ। फिर वहां से उस कोने तक कभी भी 1 राउंड मैं नहीं कर पाया। लेकिन मेरे था कि मेहनत करनी है, कम से 8-10 घंटा मैं करता था, छुट्टी ले लेके करता। महीनों मैंने छुट्टी लेके ये की। ये टारगेट था कि वो पत्थर रख लिए थे, 15-20 पत्थर निकाला, एक डाल दिया, पत्थर और 20 हो गए। ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल के काउंटिंग और कैसे करेंगे? कम से कम 8-10 घंटा मेरे नियो को मैं कोई नहीं, बस अपनी लगे पागलों की तरह। लेकिन मैं कई बार बोलता हूँ क्लासेस में 10-15 सेकंड क्या होते हैं ये जब आप करोगे तो, क्यों मैंने खुद अनुभव किया इसलिए बता रहा हूं। आप लोग फिर भी लंबा समय अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ही दिनों के बाद आप बहुत अच्छे अनुभव करने वाले हैं। ये तो शुरू में ही माया क्या शेर बन के एकदम घबराहट सी पैदा करती है। और सबसे बड़ी बात ये निश्चय होना कि हमारे पीछे कौन है, बैकबोन कौन है। भगवान को हमारे द्वारा अगर विशेष कार्य करा, उसकी तो मजबूरी है आपको साथ देना। उसकी मजबूरी, अटकी अपनी नहीं है। अटकी किसकी है? अरे उसकी अटकी है, हमारी नहीं अटकी। हम कौन से यहाँ बैठ के पाप कर्म कर रहे हैं? बढ़िया मन वैसे ही ठीक है, गीत गा रहा, हम तो इतने सुंदर लगते हैं, अपने पुराने गीत को बैठ के राज करें। उनकी अटकी है, वो करवाएगा, उसकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है।
अरे संगम युग के 80 वर्ष बीत चुके, 20 बचे हैं और ब्रह्मा कुमारी का निश्चय बुद्धि बन रही हैं। अव्यक्त पार्ट वहाँ खत्म हो गया। संदेशियों ने ढेर के ढेर संदेश दिए थे, कभी कृष्ण सत्य में आ रहा है तो कृष्ण ये आ रहा है वो आ रहा है, सब कुछ नहीं मिला उनको। अभी खोखले हैं। ज्वालामुखी योग शुरू कर दिया, किसका लग रहा है ज्वालामुखी योग? ये सब मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। निश्चय बुद्धि, बढ़िया सफेद कपड़े पहन के बढ़िया गाड़ी घोड़े खरीद लिए, चलो ठीक है। जैसे दूसरे गृहस्थी रह रहे हैं ऐसे ये हरामखोरी पना कर रहे हैं। कह रहा है ब्रह्मा कुमार और कामी एक से एक बैठे हैं, कुछ नहीं है, ढर रहे हैं। ये एडवांस पार्टी तो ढर रहा, चलो ठीक है। वो तो गोदरेज के ताले लगा दिए सबको। मुरली में भी तो आया, कौन सा ताला लगा देते हैं? गोदरेज का। ब्रह्मा कुमारी का तो गॉड ही नहीं है, तो उनको ऐसे कौन सी रेजेज लगेंगी कि उनकी बुद्धि टच हो जाए, डल हो जाए? उनका गॉड है तो उनको गोदरेज के ताले की बात ही नहीं है। गोदरेज का ताला तो एडवांस पार्टी में लगा के चले गए, आप जाके बैठ गए। मरते रहो तुम, क्योंकि विनाश का कार्य जल्दी से करो और स्थापना हो जाए। स्थापना के थोड़े से तुमको चुन के अलग कर दिए, उनसे विनाश करवा रहे 60,000 से, तो वो भी भस्म हो रहे, वो भी भस्म हो रहे। तो भगवान की अटकी है। भले ही कह रहे हैं बहुत बड़े दिग्गज भी एडवांस पार्टी जो इसमें बेसिक में बैठे हैं ना, बढ़िया ब्रह्मचर्य सूरज भाई जैसे। अब कितने ज्वालामुखी में सहयोगी हो तो भगवान ही जानता होगा, या कितने सहयोगी बस कैसे माया भी खा जाएगी, ये तो आगे चल के ड्रामा ही देखेंगे। हाँ, 10% ब्रह्मा कुमारी के ऊपर भगवान को नाज है। जैसे बाबा खास जयंती का नाम लेता नहीं लेता, सुने? वेदंती माँ है, जयंती है, ऐसी बहुत एक प्योरिटी अलग झलकती है इनके चेहरे से। चेहरे से इनका अलग नूर झलकता है। ऐसी हैं 10%, वो चला रही हैं इतने बड़े संगठन को। इसलिए भगवान की अटकी है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम तो बढ़िया रास करो, खूब गीत लगाओ जो अच्छे अच्छे लगते हैं। उसकी मजूरिया वो यहाँ स्टॉप करेगा, तुमको देखना कुछ दिनों के बाद। वाह को हमारा समय निकला जा रहा है, कोई संगम युग बढ़ाएंगे क्या? हाँ, अरे 20 वर्ष तो है ही नहीं, बोल दिया। इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं। तुम अगर नहीं भी हो रहे तो भी मन मनाहो में तो लगे ही हो। फिर भी बाबा कहते हैं बीच बीच में ये प्रैक्टिस को करो, और भगवान का सहयोग मिलेगा तो तुमको बहुत इसमें आनंद आएगा, बीज रूप अवस्था में आनंद आएगा। अब तुमको मेरा अनुभव सुन के तुम हरे भरे हो गए अब, हैं? ये हकीकत बता रहा हूँ। आज भगवान ने कितनी कृपा की ये मैं जानता हूँ। तो जब हमारे ऊपर कृपा हुई है तो आपके ऊपर नंबर बार क्यों नहीं होगी? हाँ, हिम्मत चाहता है बाबा, मेहनत देखना चाहता है बाबा। तो अभी महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी चाहिए, समझा? फरिश्ता रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति जिसकी सदा काल रहती है, वह बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो सकेगा। इसका मतलब हमारा समय अगर व्यर्थ ना जाए, किसी भी माध्यम से आप सफल कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं बाबा मीठा बाबा, कुछ भी, इसका मतलब आप समय सफल कर रहे हैं, व्यर्थ नहीं जा रहा। इसको कहेंगे अव्यक्त स्थिति। अगर अव्यक्त स्थिति नहीं है तो बिंदु रूप की स्थिति होना भी मुश्किल लगता है। इसलिए अभी इसका भी अभ्यास करो। शुरू शुरू में अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने के लिए कितना एकांत में बैठ अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते थे आप लोग। जब शुरुआत की तो विशेष एकांत में बैठ के इसका अभ्यास किया नहीं किया? या आप में से जब जिन्होंने ज्वाइन किया होगा तो आपको हैरानी होगी, अरे ये इतना इतना बैठते हैं? नहीं, तो शुरुआत कहीं से तो हुई ना, वो भी तो एक नई शुरुआत थी। शुरू शुरू में अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने के लिए कितना एकांत में बैठ अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते थे, वैसे ही इस फाइनल स्टेज का भी पुरुषार्थ बीच बीच में समय निकाल कर करना चाहिए। बीच बीच में जब याद आ जाए। यह है फाइनल सिद्धि की स्थिति। अब सिद्धि स्वरूप बनना है। अभी क्या होने वाला है बच्चे?
सिद्धि स्वरूप बनने जा रहे हैं, इसलिए बाबा ये प्रैक्टिस करा रहे हैं। इस स्थिति को पहुंचने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल वह गवर्नमेंट कौन सी स्कीम बनाती है, उन्हों के प्लान्स भी सफल तब होते हैं जब पहले पहले यह लक्ष्य रखते हैं कि सभी बातों को जितना हो सके बचत हो। कहते हैं इकोनॉमी, जितना हो सके बचत हो। जितना व्यर्थ किसी रूप में तुम वेस्ट करो, किसी भी रूप में, तो ये तुम्हारा संस्कार ठीक नहीं है। बचत की योजना भी करते हैं ना, समय बचे, पैसे बचे, एनर्जी को भी बचत करना चाहते हैं, एनर्जी कम लगे और कार्य ज्यादा हो, सभी प्रकार की बचत की योजना करते हैं। तो अब पांडव गवर्नमेंट को कौन सी स्कीम करनी पड़े, यह जो सुनाया कि बिंदु रूप की संपूर्ण सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बिंदु रूप की अंतिम स्थिति कौन सी है? बिंदु रूप की अंतिम स्थिति कौन सी है? 8 घंटे तक निसंकल्प। यह है लगातार। एक है आपके 8 घंटा निकले, जो आपने 12, 14, 16, 18 घंटे मेहनत की, उसमें से निचोड़ निकलता है 8 घंटा। ऐसा भी होता है, जब हमारी अच्छी याद होने लगती है तो उसमें से निचोड़ निकलता है जब 8 घंटा, तो हम त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रख देते हैं, तो अंदर से महसूस करते हैं कि अब हम डिटैच हो गए, हमारे जो कड़े बंधन थे वो हमारे खत्म हो गए। फिर बाबा ने तो वैसे आजकल, पहले सीधा 8 नहीं, धीरे से आसन का बताने लगे कि 3 घंटा 45 मिनट अगर कोई आसन सिद्ध कर ले तो 24 घंटे के लिए उसका आसन सिद्ध हो जाएगा। ये बाबा ने और हाफ करके प्रैक्टिस करानी शुरू की। बाकी 8 घंटे लगातार भी बोला है। इसलिए जो व्यक्ति 4 या 8 घंटे का संस्कार बना लेगा, तो उसके लिए 24 घंटे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन टारगेट 24 घंटे है, 1 सेकंड भी कम नहीं। संपूर्ण सिद्धि के लिए 24 घंटे। उस वक्त ये नहीं है कि वो संकल्प को चेक करते होंगे क्या, कि कोई संकल्प ना चल जाए। अरे साधारण रूप में रहते हैं एकदम पूरी दिनचर्या। अब तो कनेक्शन ही ऐसे, तार ही ऐसे जुटे हैं, उस तरफ ध्यान ही नहीं देते वो। ये नहीं कि एक एक संकल्प चल रहे, कोई संकल्प ना चल जाए, बाप रे, कल तो ऐसे हो सकता है क्या? अरे तुम संकल्पों को रीड करो, नहीं चलने देंगे 24 घंटे पर, हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये ना नेचुरल और नेचर, प्रैक्टिस करते करते तुम्हारी आदत पड़ जाए, उस स्वरूप में टिकने की आदत पड़ जाए। जैसे कि दूसरों को याद करना मुश्किल लगता है, तुम्हें दूर रहना मुश्किल लगता है, अव्यक्तवाणी में ऐसी हमारी स्थिति हो जाए, ऐसी हमारी प्रैक्टिस हो जाए, तो उस वक्त वो आत्मा सेकंडों को देखेगी, वो आनंद में बस जो कार्य आनंद लेती रहेगी अपना। जब उसको पहुंचाना है पहुंचा देगा। इसलिए सिद्धि स्वरूप बात अलग, लेकिन उससे पहले हमारी है प्रैक्टिस। तो बाबा ने कहा, यह जो सुनाया कि बिंदु रूप की संपूर्ण सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। अभी जिस रीति चल रहे हैं उस हिसाब से तो सभी यही कहते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, एकांत का समय कम मिलता है, अपने मनन का समय भी कम मिलता है। लेकिन समय कहाँ से आएगा? तुम्हारे पास हालांकि ये कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा ने क्या बताया, समय कर्म करते करते बीच में अभ्यास करना है या अलग से बैठ के? प्रैक्टिस क्या करा रहा है बाबा? बीच बीच में जब तुमको कर्म करते याद आए, उस वक्त बीच बीच में प्रैक्टिस करो। लेकिन समय कहाँ से आएगा? दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जानी है और समस्याएं भी बढ़ती जानी है। आपको चेहरे लटकाने की जरूरत नहीं है। जब हम अव्यक्त स्थिति की मेहनत करते हैं, अमृत वेले की मेहनत करते हैं, लगातार हमने अपने को मर्यादाओं में बांधा हुआ है,
तो हमको कोई ये थोड़े से तो हैं क्या बचेगा। हाँ? मैं कहा भगवान की बहुत बड़ी मजबूरी है, इतना तो कम से स्वयं अपना जगाओ। कहीं कुछ नहीं दिख रहा उसको, ये तो आपका स्वयं है कि उसकी मजबूरी है। समस्याएं आनी है, इसमें कोई शक नहीं। समस्याओं की वो चिंता करें जिन्होंने मर्यादा का पालन ही नहीं किया, बोले ब्रह्मा कुमार वाले हो एडवांस वाले हो, वो चिंता करें। हम क्यों चिंता करें? हाँ, हम अपने जो व्यर्थ है उनको समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करें, ये हमारी ड्यूटी है। इसमें हम नंबरवार होंगे। बीच बीच में हम बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस करें, ये बाबा चाहता है। और जो भी बाबा धीरे धीरे हमको दिव्य गुण की प्रैक्टिस करा रहा है, या आगे चल के कुछ ऐसे प्रयोग मिलेंगे, जैसे अभी ड्रिल वगैरह करते हैं हम, तो जैसा जैसा आगे चल के हमारे सामने रूपरेखा है हम लोग वैसे चलेंगे। तो समस्याएं भी बढ़नी है। ये समस्याएं जो बढ़ेंगी संसार में, तुम्हारा वैराग ज़्यादा लाएंगी या तुम घबरा जाओगे? हाँ, तुमको तो और ही वैराग आ जाएगा। तुम्हारे तो क्या होगा, चार्ट कैसा हो जाएगा, कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। और यह जो संकल्पों की स्पीड है, यह भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। ये थोड़ा सा है, ये जो संकल्पों की स्पीड है, थोड़ी अब वो खाद वाला सिस्टम भी है ना, ये दिन प्रतिदिन थोड़ा सा बढ़ सकती है या बढ़ेगी, क्योंकि अब समय ऐसा आ रहा है। कम समय में अच्छी स्टेज पे जाना है तो माया फुल फोर्स से आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, उसमें क्या बात है। अभी 1 सेकंड में जो 10 संकल्प करते हो ये तो लाइन है। अभी 1 सेकंड में जो 10 संकल्प करते हो उसकी डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी। अब समय ऐसा है, लेकिन फिर सहयोग भी तो वैसा होगा। जो हिम्मत हार जाए बात अलग, उसके बाद भी मैदान में डटे हैं। तो जैसे आजकल जनसंख्या का हिसाब निकालते हैं ना कि एक दिन में कितनी वृद्धि होती है, यहाँ फिर यह संकल्पों की स्पीड तेज होगी। या माया का इस रूप से सामना कर रहे हैं तो उस रूप से माया हमारे सामने आती है। एक तरफ संकल्पों की, दूसरी तरफ इविल आत्माओं की वृद्धि होगी। ये थोड़ा सा डेंजरस है। जो प्रेत आत्माएं हैं इनकी अब वृद्धि होगी। इसलिए कहा बाप भी अपने बच्चों को चाहता है पहले वो स्टैंड हो जाएं। इसलिए बहुत बड़ी एक भविष्यवाणी नॉस्ट्रेडम की ये भी है कि कबर से सब आत्माएं 18 में कबर से बाहर आ जाएंगी। मतलब क्या हुआ? और उनको मुक्ति कहां से मिलनी है? हम बच्चे ही हैं उनके मुक्ति दाता, और कहीं से मुक्ति मिलनी? हमने भगवान को जाना है, हमारे द्वारा मुक्ति होगी उनकी। इसलिए अगर कुछ समय प्रवेश होकर अगर वो कठपुतली बना देती है, वो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए व्यर्थ की बिल्कुल भी चिंता ना करें। व्यर्थ के लिए आप मेहनत कर सकते हैं। अगर सोल आपकी भ्रुकुटी में बैठ जाती है, कोई और इविल सोल, तो उसके अपने इविल संस्कार हैं, उसके गंदे संस्कार हैं। तो इसके लिए बाबा कहते हैं बार बार यहाँ टिको, बार बार ब्रेक बीच बीच में लगाओ, ये ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करो, ऐसा बाबा इशारा देते हैं। तो इविल आत्माओं की भी वृद्धि होगी, लेकिन इसके लिए एक विशेष अटेंशन रखना पड़े जिससे सर्व बातों का सामना कर सकेंगे। वह यह है कि जो भी बातें होती हैं उनको स्पष्ट समझने के लिए 2 शब्द याद रखना। एक अंतर, दूसरा मंत्र। जो भी बात होती है उसका अंतर करो, यह यथार्थ है या अयथार्थ। ये जो मेरे सामने बात आ रही है ये ठीक है या गलत, बाप दादा के समान है व नहीं। जैसे भी ये भूत लीला शुरू हुई है, उसको परखने वालों ने परखना, उनकी रूपरेखा देख के समझ में तो आता है इनमें कौन से बहुत बड़े भगवान हैं।
उनकी रूपरेखा इतनी है, ऐसी बेकार है। और जो इन्वॉल्व हो गए तो जरूर अपनी कमजोरी रही है पहले से ही, पहले से अपनी कमजोरी रही है। उनमें भी सोल बैठी, उनमें बैठी, चलो 1-11 हो गए। तो बाप दादा के समान है व नहीं, बाप समान है व नहीं, एक तो हर समय अंतर माना भेंट करके उसका 1 सेकंड में नॉट या डॉट एकदम क्या कर दो, फुल स्टॉप लगा दो, नहीं माना नहीं, करना नहीं है तो फिर डॉट देंगे, नहीं करना तो नहीं करना, अगर करना है तो करने लग जाएंगे। अगर श्रीमत पर मान है, कोई डायरेक्शन है, और बाबा की श्रीमत है तो बात अलग, लेकिन अगर हमने परख लिया कि श्रीमत पर मान नहीं है तो स्टॉप। तो नॉट और डॉट यह भी स्मृति में रखना है। अंतर और मंत्र यह दोनों प्रैक्टिकल में होंगे, दोनों को भूलेंगे नहीं तो कोई भी समस्या व कोई भी इविल स्पिरिट्स सामना नहीं कर सकेंगी। 1 सेकंड में समस्या भस्म हो जाएगी। बताओ, इतनी आपका परख शक्ति आ गई, आपने डिसीजन ले लिया तो क्या हुआ, जब आपका डिसीजन हो गया तो क्या हुआ, समस्या 1 सेकंड में भस्म। इविल आत्माएं आपके सामने ठहर नहीं सकती, तो यह पुरुषार्थ करना पड़े। समझा? इविल आत्माओं का रूप कौन सा है, किसी ने पूछा। उनका स्पष्ट रूप है किन्हीं आत्माओं में प्रवेश करना। क्या करेंगी वो आत्माएं, जो देखने में आएगा, दिख रहा नहीं दिख रहा, स्पष्ट रूप कौन सा बताया, किन्हीं आत्माओं में प्रवेश करना। लेकिन इविल आत्माओं का कुछ गुप्त रूप भी होता है, ये तो दिख रहा है, ये तो आपने देख लिया, उनकी हरकतें देख ली तो आपको समझ में आ गया। लेकिन उनका कुछ गुप्त रूप भी होता है। चलते चलते कोई में विशेष कोई ना कोई बुरा संस्कार बिल्कुल प्रभावशाली रूप में देखने में आएगा। इस रूप से नहीं आएंगी, इस रूप से जैसे अभी देखा ना, वो उनकी बातचीत से हाव भाव से मालूम पड़ रहा है, लेकिन उनका कोई ऐसा दबा हुआ संस्कार, अति का संस्कार, वो एकदम सामने आएगा, जैसे वो आत्मा भी कंट्रोल नहीं कर सकेगी। यह इविल संस्कार इतने फोर्स रूप में सामने में आएगा, जैसे आपके सामने भूत ही खड़ा है, लेकिन उसका वो गंदा इविल संस्कार इतने फोर्स रूप में सामने आएगा। चलते चलते कोई में विशेष कोई ना कोई बुरा संस्कार, मैं जिन संस्कारों को बाप हमारे को छोड़ने के लिए बोलता है, उनमें से कोई ना कोई बुरा संस्कार प्रभावशाली रूप में, बहुत फोर्स के रूप में, प्रभावशाली रूप में देखने में आएगा। आपको स्पष्ट दिखेगा कि ये आत्मा कल कैसी बात कर रही थी, आज कैसी बात कर रही है। जिसका इफेक्ट क्या होगा कि उनका दिमाग अभी अभी एक बात, अभी अभी दूसरी बात। उनका दिमाग जैसे क्या है, अभी तो बहुत अच्छी बात कर रहे थे, अभी एकदम उल्टी बात। वह भी फोर्स से कहेंगे, वो जो उल्टी बात भी है उसको भी पूरे फोर्स से, जैसे मनवाना ही है। जैसे इविल सोल होती है ना कि सामने वाले को मनवाना ही है, तो इविल संस्कार में ना गंदे संस्कार जो तामसिक संस्कार हैं, ये भी इतने फोर्स से सामने आएंगे। वह भी फोर्स से कहेंगे, उनकी स्थिति भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी। उस वक्त वो आत्मा इतनी कमजोर पड़ गई तो उसकी स्थिति भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं है। वह अपने से भी परेशान है। क्या है, वो आत्मा अपने इविल संस्कारों से भी परेशान है। वो भी चाहती है क्या, लेकिन वो भी परवश है।
दूसरों को भी परेशान करेंगे। अरे जो खुद खुश होता है, आनंद लेता है, वो दूसरों को आनंदित करता है। जो खुद दुखी है तो दूसरों को दुखी करता है। स्पष्ट रूप में जो इविल स्पिरिट्स आती हैं, जो आत्माएं आती हैं, उसको परख कर उनसे किनारा करना सहज है, लेकिन आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएंगी, क्योंकि देख लिया माया ने कि स्पष्ट रूप से भेजा इनके सामने, दूतों को कोई असर नहीं हुआ। ज्यादातर तो ठीक ठाक बैठे हैं। तो अब इस रूप से तो क्या बोला आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएगी, गुप्त रूप में बहुत आएगी। अंतिम है ना, ये जो 2-2.5 साल का समय बताया है, ये अंतिम है। इसके बाद तो स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, नहीं खुल रहे, या बंदी रहेंगे? बंदी रहेंगे क्या? स्वर्ग के गेट खोले तो जितना माया आने आ जाए ना, काहे की चिंता है। जो संगठित रूप में जिनके पास योग बल है, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने संगठन को बना के रखो। हाँ, अब संगठन की बात है। संगठन ये नहीं होता कि हम 50-100 हैं, ये संगठन है। कहीं आत्माएं अगर 2 भी हैं, वो भी एक संगठन है। जैसे अभी ये गीता पाठशाला है, जो भी यहाँ रेगुलर है आसपास, 2 हो 4 हो, जो भी हो, लेकिन रेगुलर मना रेगुलर। वीकली संगठन होता है तो वीकली मना अटेंड, जो मंथली तो मंथली मना। अब तो कम से कम जो गीता पाठशालाएं हैं, अब तो जरूरत पड़ेगी। हाँ, अब फिर से उठो, कहाँ है वो महारथी अक्षतक? अरे वो दूसरा अब जरूरत पड़ेगी। इसलिए संगठन, बड़े संगठन है, 2 का भी संगठन होता है, कहते हैं 1 और 1 11। इसमें सेफ्टी होती है। जो हम अपनी दिनचर्या बना लेते हैं, जब मालूम है कि गीता पाठशाला है, हम बैठे हैं तो 5 बजे हमको बैठना ही है, क्योंकि दूसरे को आना है, नहीं तो अलबेलापन भी आ जाता है। इसलिए 2 का भी संगठन होता है। इसलिए अब अपने को ये जरूर अटेंशन रखना कि अब संगठन का बल चाहिए। तो गुप्त रूप में बहुत आएंगी, जिसको आप लोग साधारण शब्दों में कहते हो कि पता नहीं इनका दिमाग कुछ पागल सा लगता है। ये बातें ही पागलों जैसी कर रहा है। कल तक तो बढ़िया चार्ट बना रहा था अमृतुल्लाह, अब ये पागलों जैसा कैसा हो गया? कुछ दिमाग पागल सा लगता है, लेकिन उस समय उसमें यह इविल अर्थात बुरे संस्कारों का फोर्स इतना होता है कि वह इविल आत्मा के समान ही होती है। उसका वो गंदा संस्कार इतने प्रभावशाली रूप में आता है कि जैसे इविल सोल का रूप होता है, वैसे ही उसका रूप सामने आता है। जैसे वह बहुत तंग करते हैं, वैसे यह भी बहुत तंग करते हैं। यह बहुत होने वाला है। अरे जबरदस्ती डरा रहे आप लोग, एक हाथ खड़े कर, हम नहीं डरते हैं। बाबा भी चिंता हो जाएगा, डर ही नहीं रहे ये तो है। जहाँ संगठित रूप में योग बल है, वहाँ कुछ नहीं। और सबसे पहले अव्यक्त मन में क्यों दिया? कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो माया को दूर से ही, ना अगर उनका संगठित रूप का योग बल है तो माया दूर से ही खल्लास। हमको इसलिए अच्छा लगता है, हम तांत्रिक नहीं है, ना ही हमने तंत्र मंत्र कोई पढ़ाई पढ़ी, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे सामने इविल केस बहुत आए। बेसिक में एडवांस में भी आए, बेसिक में। अरे हम तो बहुत मजे लेते थे, हम अपने योग का चेकिंग करते थे। मेरे सामने कई बार ऐसा हुआ, और मेरे को तो लगता था जो आए तो आओ। उसमें क्या अपने योग की चेकिंग हो जाती थी। जैसे हम लोग गीता पाठशाला थे, सब लोग योग में बैठे हैं, अब किसी में कब प्रवेश है मालूम है, वो हाहाकार मचाना शुरू कर दिया सोल में। और उसमें भगवान की कुछ कृपा, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत बड़ा हुआ है ये। और ये था कि यहाँ बैठे और ज्वाला स्वरूप की दृष्टि थी, जैसे नहीं मिर्ची चढ़ गए, और वो ऐसे हाँ, तो अपने खुशी नहीं होगी जैसे बच्चे होते हैं। तो भगवान ने जैसे प्रैक्टिस कराई, जैसे बच्चे नहीं होते, बच्चे सामने डरे तो डराते हैं, ऐसे उल्टा होता। तो वो हमको डराने आते थे, हम अपना ज्वाला स्वरूप की जैसी लाल लाल किरणें डाली और वो घबराती। तो एक बार तो एक ऐसी आत्मा, उसने मेरे को अल्टीमेटम दिया। शाम को क्लास हो रही थी, 7 से 8 का टाइम हुआ SPM में।
तो वो क्लास हुई, उसने मेरे को अल्टीमेटम दिया। उसके बाद मैं अकेले ही रहता था वहाँ पास में, घर था किराए से। तो बोला ठीक है तू चल वहाँ, मैं देखती हूँ। मैं चल, हिम्मत है तो मेरे साथ चल। बोले मैं ठीक है चल। मैं तो आ जा। ये टुच्चे होते हैं, इनके क्या फालतू बातें। तो मैं गया आराम से, अपना अमृत वेला करके फिर आ गए, सुबह फिर आ गया। और जैसे मैं आके बैठा फिर बैठ गई वो आके सामने, फिर डट गई। तो फिर मेरे को मालूम था अभी इसकी तैयारी है। फिर तो हम भी ज्वाला रूप में अपने थोड़े प्रभु हो गए। मैं तांत्रिक वांत्रिक नहीं, घबरा जाओ आप लोग। लेकिन अच्छा लगता है कि भगवान ने प्रैक्टिस कराई कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो फिर तो हमने उसको भी, जैसे ये अल्टीमेटम देते फिर हम भी अल्टीमेटम देते हैं। तो थोड़ी देर के बाद गायब, फिर नहीं आई। नहीं, ऐसे कई बार हुआ। साथ में तो हमारे यहाँ कुटिया पे खूब लीला हुई। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं ये मन को पकड़ती है, कुछ नहीं। अगर मन आपका कमज़ोर है तो ये आपको पकड़ती हैं, आपको बुद्धू बनाएंगी, आपको डराएंगी। लेकिन अगर आप डरते हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि इसके आगे किसी की नहीं चलेगी, जब मैं आत्मा रूप में बैठ गई अब बड़े से बड़ा हुआ भी कुछ नहीं है, और भगवान मेरा साथी, सबसे बड़ी बात है। जब ऐसा कोई इविल संस्कार वाली आत्मा या इविल सोल तुम्हारे सामने हो, तुम यहाँ बैठ के बाबा को याद करो, कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। और अगर तुमने कहीं लाल फाल के हाँ तो आफत ही है उसकी, बल्कि उसकी उंगली पकड़ा देना किसी को, ऐसे पकड़े नहीं भग सकती। हाँ? फिर अच्छे से दो उसको, लाल किरणों में समझ में आए उसको, आगे हिम्मत ही नहीं करे। इसलिए सब कुछ है हमारे पास, लेकिन अगर भय है तो सबसे बड़ी कमजोरी। योगियों का भय सबसे बड़ी कमजोरी, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। यहाँ तो उनको केवल प्रयोगी बनना होता है, कॉन्फिडेंस जगाने के लिए कि आगे चल के इनको अनेक समस्याओं का सामना करना है। अव्यक्त होने बहुत अच्छा लगा, आगे चल के बड़े बड़े तांत्रिक तुम्हारे ऊपर वार करेंगे, सोचो। और हमको इन चीज़ों का कोई लेना देना, लेकिन उनका कोई वार हमारे ऊपर होगा ही नहीं। प्रयोग करेंगे, जब थोड़ा नाम वाला निकलेगा ना, बोले हम इनको बताते हैं, बड़े बड़े तांत्रिक जो माने हुए तांत्रिक होंगे वो प्रयोग करेंगे आपके ऊपर, कोई आपके ऊपर असर होने वाला नहीं है। कहें जहाँ सत्यता होती है, सच्चाई सफाई होती है, भगवान उनके साथ होता है। और इसलिए प्रत्यक्षता ऐसे ही नहीं हो जाएगी, सोचे अभी साक्षात्कार हो जाएंगे, चारों तरफ नजारे नगाड़े बजने लगे, वाह ये हो गया वो हो गया, आगे अष्टदेव, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये सब परिस्थितियाँ हैं। इन सब परिस्थितियों में आपका कॉन्फिडेंस बनता है कि आपको जितनी बड़ी भगवान राजाई देने जा रहा है, तो एक तरह पूरा वर्ल्ड है, कोई छोटी मोटी बात है क्या। तो इन सब परिस्थितियों को फेस करके आत्मा का कॉन्फिडेंस जागता है, उसको लगता है कि नहीं मैं कुछ हूँ, एक स्वयं जागता है। इसलिए यही नहीं सोचे कि अभी कोई साक्षात्कार शुरू होने वाले, चारों तरफ कुछ नहीं है, फालतू है ये। हाँ ये ज़रूर है, जैसे जैसे आपकी स्टेज ऊपर जाती है वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो जो बातें मुरलियों में अव्यक्त वाणी में आई है, आपको लगता है ये सब मेरे लिए पॉजिटिव रूप में। कभी भी नेगेटिव रूप में अगर लिया तो मन को या इविल संस्कार या इविल सोल मन के खूब प्रभावित करती हैं, कमज़ोर मन वालों को ही पकड़ती हैं। तो यह बहुत होने वाला है, इसलिए सुनाया। अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपनी शक्ति की बचत, यह योजना बनाकर बीच बीच में उस बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। संकल्पों को भी व्यर्थ से रोको, समय को भी। इस जगह रात अभी क्या है बाकी, बात अभी थोड़ी सी बाकी है। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो पूंछ ही कहो। हाथी तो निकल गया, क्या बचा है पूंछ। कितनी बहुत बड़ी होती है, हाथी की तो पूंछ भी छोटी सी होती है, ये भी अच्छा है। बंदर की पूंछ नहीं है, पूंछ भी किसकी है, छोटी सी हाथी की पूंछ है। कहाँ लग गई, इतना लमसम हाथी निकल गया। कुछ नहीं बचा है। हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंस अपना पैदा करना है, समय को अपने बचत ज़्यादा समय याद में रहना है। तो बीच बीच में उस बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदु रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल आत्मा और इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा, और आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। ये है काम की बात। आप लोगों का शक्ति रूप योग युक्त अवस्था उनको मुक्त कर देगा। वो आत्मा भी बेचारी बच जाएगी जिसके शरीर का आधार लिया है, लेकिन जब आप शक्ति रूप में होंगे तब। इसलिए 2-3 दिन पहले क्या चलेगी, परखना है। हाँ, जहाँ हमको संहार करना है वहाँ क्या नहीं करना,
हाँ, रचना नहीं रच लेना है, और जहां रचना रचनी है वहां संहार नहीं कर देना। तो मुक्त करेगा, यह भी सर्विस करनी है। लो और बनो शक्तियां। कौन सी शक्तियां? कौन सी शक्तियां? भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। इविल आत्माओं को भी मुक्त करना है। इसलिए हम लोग ये बेसिक में, ये सब बेसिक के किस्से हैं। ये पढ़ते थे तो नशा आता था नहीं आता था? अरे खूब हम लोग कम से 12-12, 14-14, 18-18 एक ऐसे ही लगातार 2 बजे के बैठना, 4 बजे उठना है बिना कुछ खाए पिए। 2 बजे अमृत वेले बैठते थे। मेरा खुद का पर्सनल था कि अब मैं 4 बजे ही उठूंगा, कुछ नहीं खाना, बीच में पानी भी नहीं, पानी वानी पियेंगे तो जाना नहीं पड़ेगा बाहर कुटिया में। 14 घंटे तो मामूली बात थी, 18-18 घंटे मतलब अरे इतने तो भगवान ही करवाने वाला, उसने करवाया और सालों करवाया बाबा ने ये चीज़। तो फिर ऐसी चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा कि हम ही मुक्त करेंगे। तो फिर हमको लगता था अमृत वेले हम खास ऐसे वाइब्रेशन फैलाते थे, बहुत अच्छी सी ड्रिल करते थे कि जैसे आत्माएं मुक्त हो रही हैं, उस वो आत्माएं भी इकट्ठी होके आते थे। एक भाई को हमारे भैया मुकेश भैया ढेर की ढेर आत्माएं उसके ऊपर कूद पड़ी। राहुल भाई 8-10 भाई सबको कैप्चर कर लिया, सबके सब। वो पूरी रूपरेखा देख के मैं हैरान था कि ये क्या हो गया। सबके चेहरे अलग। रात का समय आप उस वक्त मैं आपको छोड़ने गया था, कौन सी बहन थी आपके साथ? एक और बहन थी है? नहीं सेंटर पे थी, आपको छोड़ने गया था। मैंने बोला था ये सोल आई हैं, मैं छोड़ के जल्दी आ रहा हूँ। कल खैर जो भी हो, मेरे को ध्यान में आपको होशंगाबाद छोड़ के फिर वापस आया। अब ये 7-8 में सब में और वो तैयार बैठे हैं, तैयार इस सबसे बैठे कि यहीं से अष्ट देव ये वो मैंने ऐसे पूरे एक दूसरे को बता रहे हैं कि अपन अष्ट देव हैं, यहाँ से ये पर मतलब कुछ ऐसा नेगेटिव, लेकिन था पूरा सोलों का काम। पूरी तैयारी करके बैठे थे। ये बात भी 95-96 की कि बस यहाँ से अभी अष्ट देव अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। सब ने उन्होंने अपने टाइम सब फिक्स कर लिए, ये तो ये मन का मुकेश भैया भी वही में था। तो सब तैयारी कर लिया। अब ये तो बहुत बड़ी आफत ही आ गई, ये तो है। अब ये कब जाएंगे नहीं जाएंगे इनका कोई ठिकाना नहीं है। तो हमारे पास एक ही मंत्र है और कुछ है भी नहीं। क्या करते हैं उसमें? बस आत्मिक सुने टिकना, ज्वाला स्वरूप कितने फैलाना। और एक अड़ियल सी आत्मा 9-10 बजे मेरे सामने आके खड़ी हो गई। कौन सा भाई तक इसके शरीर में ऐसे आके खड़ी हो गई। मैं भी ऐसे खड़ा हो गया, कमर पे हाथ रख तू खड़ी रहे, मैं ऐसे खड़े होने में क्या जा रहा है? जैसे हो गई मैं तो बोला तो उसने कुछ नहीं, लेकिन मैंने उसको ऐसे ही एक अल्टीमेटम दिया कि इतने घंटे का, 1.5-2 घंटे का, जो भी मेरे को ध्यान नहीं है, टाइम दिया। ऐसे ही मैं खड़ा हो गया कमर पे हाथ रख के। तो मैं अपना ऐसे खड़ा, मेरे को हैरानी है कि मैं उसी एक्शन में कई, मेरे को ज़्यादा नहीं कम से 1.5-2 घंटे तो होगा मेरे को कोई प्रवेश करेगी होगी। और रियली बता रहा हूँ, मैं सीन अभी तक नहीं बोला। उसी एक्शन में वो आंखें फाड़ के मेरे को देखे, मैं उसको आंखें फाड़ के देखूं। लगातार मैं उसी आसन पे और अपना लगातार उसको जो देता रहा। जिस टाइम जो दिया था एग्जैक्ट उस टाइम पे वो गायब। तो मेरा भाई नॉर्मल होगा, मैं भी सांस में सांस, ठीक है भगवान ठीक था। धीरे धीरे पूरा माहौल वापस सब नॉर्मल हो गया, हमारा परिवार में फिर। तो ये भी एक प्रैक्टिस थी। बाबा कहे आगे चल के जैसी जैसी परिस्थिति हमारे सामने आने वाली है, उस वक्त हम कोई तांत्रिकों के पास भगेंगे क्या? अरे जितना बड़ा याद की पावर हमारे पास है, तांत्रिक कहाँ लग रहा है? मैली विद्या है उनके पास। तो अगर हम भी इनके पास भागे दौड़े, उनमें हमारे में अंतर क्या रहा? हम तो दुनिया को बोलते हैं भगवान हमको मिला, और हम तांत्रिकों के पास धक्के खा रहे हैं। हाँ, जो कमज़ोर आत्मा है उनकी बात अलग है, हम इतने कमज़ोर थोड़ी हैं, क्योंकि हमारे पास तो स्वयं भगवान है। तो लगता है ये कॉन्फिडेंस जगाने के लिए भगवान ने खेल पाल करवाए। मेरे को तो खेल जैसे ही लगते थे, मेरे को खुशी होती थी, चलो आज प्रयोग करने के लिए आया। वरना कोई तांत्रिक नहीं थे, ना ही इन चीज़ों का मालूम है। हो सकता है आगे चल के हम कोई तांत्रिक फेमस हो जाए, ये बात अलग है। हमारे राकेश भाई ने यही तो डाल दिया था केस हमारे ऊपर, ये बहुत बड़ा तांत्रिक है। पूरी प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए मेरे बच्चे को नहीं पढ़ने दे रहा, उसको बीवी को रख लिया, पता है क्या क्या केस डाल दिया उसने। सब यही कुछ तो लिखा था। ये बात अलग है, कोई ऐसे कलंक लग जाए बात अलग। लेकिन हमको नाज है कि हम जिस भगवान को याद करते हैं उसमें इतनी पावर दी है हमको, ये संसार का कोई भी तांत्रिक हमारे सामने कहीं नहीं लग रहा। कितने भी सोल के अटैक हो, कुछ नहीं, आप अनुभवी ही बनेंगे। अगर आपके पास याद की यात्रा है तो आप अनुभवी ही बनेंगे, घबराने की जरूरत नहीं।
आपको अनुभवी बनाने के लिए भगवान उनको भेज रहा है, और इस चीज से गुजरने के बाद भी आपका शक्ति रूप प्रत्यक्ष होता है। ध्यान रखना, अगर आपको प्रैक्टिकल में शिव शक्तियां बनाने जा रहा है तो इन सब परिस्थितियों गुजरने के बाद ही आप खुद का आपका स्वयं जागता कि नहीं, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ। इसलिए छोटे छोटे पेपर्स हैं, कोई खास बात नहीं है। तो यह भी सर्विस करनी है, इविल आत्माओं को भी मुक्त करना है, क्योंकि अभी अंत के समय का भी अंत है। तो इविल आत्माओं व इविल संस्कारों को भी अति में जाकर फिर उन्हों का अंत होगा। और ये केवल थ्रू आउट एडवांस पार्टी को हो या जो भी थोड़े बहुत बेसिक से जुड़े हैं एडवांस के थ्रू, ये जो मैसेज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सबके पास जाना है। कब किस रूप से वो तो ये मेहमान लोग जाने, बाबा जाने, अपने को नहीं मालूम। जो डिस्कस हो रही है सबके पास जाना है, ये सबके पास अंधकार है। और आप एक नई भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप एक नई भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2021 एक नए शूटिंग पीरियड 22 से शुरुआत हो रहा है, क्योंकि आप यही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आदि स्वंत जो आदि के 14 साल थे वही अंत के 14 साल है। आदि में भट्टी चली थी, ये अंत की भट्टी, और आपकी भट्टी कोई नई नहीं, आपकी भट्टी कब से चल रही है, कब से चल रही है जी? अरे यहाँ की बात है, आदि फादी किसने देखा है? 11 से चल रही है। हाँ, अरे बहुत पहले से चल रही है। ब्रह्मा कुमारी को पूरी भोपाल जो उनकी जानती हैं, वो तो दादियों को जा जाके बताती थी अपना महिमा लूटने के लिए, ये भाई लोग अखंड योग चला रहे हैं। हाँ, ये आपकी ये जो जोनल इंचार्ज बहन जी एक बार दादी से मिलवा रही थी, ये लोग अखंड योग करते हैं। 93 की बात है, 93 से मिल गया, 91 से, इवन 93 से तो रेगुलर अखंड योग शुरू हो गया था 24 घंटे के लिए। सोचो आप 91 में शायद अनाउंस किया था 14 महीने के लिए 14 घंटे का योग ब्रह्मा कुमारी थ्रू आउट वर्ल्ड लेवल पे। तो उस वक्त हमने टारगेट लिया था डेली 14 घंटे का चार्ट बनाना 91 में, और 14 महीने के लिए। उसको फिर एक्सटेंड किया, फिर अव्यक्त वर्ष आया था शायद, अभी ध्यान नहीं है, लेकिन 93 से रेगुलर अखंड योग। अखंड योग का मतलब क्या ना, क्या होता है? 24 घंटे कोई ना कोई बैठा रहेगा। माना अगर इसको उठना है तो पहले दूसरा आके बैठ जाए, फिर वो उठेगा। तो मेरे को लगता है ऐसा कहीं संसार में नहीं हुआ कहीं, और हमारी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, सब अचानक ही होता गया। और हम लोगों का ये टारगेट था कि ज़्यादा से ज़्यादा बस भगवान को याद करना है, इसलिए कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बना लो ताकि उस बंधन में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को याद कर ले, बस ये था। बाकी ये नहीं था कि कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक सब कुछ होता गया। तो ये हमारे जोनल इंचार्ज वगैरह दादी को बताते हैं, उनको खुशी होती चलो कहीं, वैसे उनको मालूम हठी होगी सेवा है, वो तो करते नहीं, उनको तो सेवा चाहिए। और हमने ऐसी परिस्थिति में कहा है कि सेवा है, हम तो अपना इसलिए क्या सेवा हमारी मजबूरी होती थी, लेकिन हमको मज़ा आता था। जो हम लोग अखंड योग करते थे, भाई लोगों को बहुत अच्छा संगठन था, हमारे 10-12 भाई लोग थे, और भी बहुत अच्छी आत्माएं जुड़ी हुई थी रेगुलर। माना 93 से, उस वक्त ऐसे इंडिकेशन हमको मिलते थे कि 93 से लेके 2000 ऐसे एक वी बनती थी, ऐसे जैसे ना वी अपन आज बनाते हैं विक्ट्री, है ना? तो ये 14 साल का टाइम उस वक्त ऐसा इंडिकेशन मिलते थे। 93 से 2000 तक ये लास्ट पॉइंट पे हम पहुंचते हैं, और 2000 से लेके 2007 तक एक नए पॉइंट पे पहुंचते हैं। उस वक्त ब्रह्मा कॉलेज में एक अनाउंसमेंट हुई थी, संदेशों ने की होगी शायद, कि 2007 में कृष्ण आने वाला है। लेकिन हमको 93 में इंडिकेशन मिले थे, लेकिन था तो उस वक्त बच्चा बुद्धि। ये तो एडवांस में आके थोड़ी सी मना थोड़ा मंथन शुरू हुआ, लेकिन बच्चा बुद्धि उस वक्त यही थे कि 2000 तक विनाश हो जाएगा, जो हमको नक्शे दिखाए 2000 फिर सफाई होकर महल वहल बनेंगे, 2007 में कृष्ण आ जाएगा। उस वक्त बच्चा बुद्धि थे, लेकिन ये उस वक्त नक्शा दिखा था ऐसा। इसलिए 14 वर्ष हमको विशेष तपस्या करनी है 2007 तक, और ये हकीकत थी। 2000 आते आते कुटिया में एक भी दिया लगाने वाला नहीं बचा था। जब मैं एडवांस में गया तो इतना खतरनाक विरोध हुआ, कुटिया पे एक भी दिया लगाने वाला नहीं था। एक बेचारी सुंदर माता थी, जब मैं ड्यूटी से आता था वो छुट्टी लेके घर जाती थी, मैं अपना बनाता खाता, सुबह ड्यूटी जाता, दिन में वो रुकती थी। वहाँ ने कहता कुटिया कंपिल का बताते हैं, कुटिया पे ये हो चुका एक भी, जबकि वहाँ का हमारा संगठन उस वक्त 25-30 आत्माएं रेगुलर अमृत वेले वो माताएं 8-10 माताएं, बाकी हम लोग भाई लोगों का एक हजूम था, अच्छे 25-30 का संगठन था। इतना बढ़िया 3 बजे से आ जाते हैं हम लोग, इतनी सात्विकता, एकदम प्योरिटी ही प्योरिटी, है ना? किसी के अंदर संकल्प ही ना, इम्प्योरिटी क्या होती है। इतनी सुंदर पालना भगवान ने इस पर दी।
तो जब एडवांस में गए तो इतना खतरनाक विनाश कि कोई शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। बस एक ही गुनाह हुआ था कि ये एडवांस में चला गया, बहुत बड़ा वो हो गया, ये माया इसको खा गई। लेकिन उसमें मिलते थे ऐसे 7 साल ये विनाश के, 2000 से लेकर 2007 तक स्थापना हो जाएगी, मतलब कृष्ण का जन्म हो जाएगा। वही टारगेट लेके हम 14 साल का विशेष अखंड योग रखा था। फिर हमने बाबा से पूछा जब एडवांस में है 2000 कि बाबा ये भक्ति मार्ग चल रहा है उसको क्या करें, आगे बढ़ाना है? तो बाबा ने बोला छोड़ो छाड़ो। और जैसे मैंने छोड़ने का बोला, वहाँ जाके बोला, वो हमारे तिवारी वगैरह थे वो सब डिस्टर्ब हो गए कि ये खुद तो गया, ये तो ये भी खत्म कर रहा है। मेरे लिए तो बाबा की कोई बात हो पत्थर की लकीर, मैंने बाबा ने बोल दिया तो अब नहीं होना तो मैंने नहीं होना। उस वक्त वो और डिस्टर्ब हो गए, तो सब चले गए सब। मैं आप तो बढ़िया है, आप तो अपन खुद ही करो। तो संगनाथ केवल हम बचे या बाप था। फिर एकांत में बाबा ने, ये है कि वो भट्टी कभी ख़त्म नहीं हुई है मैं जानता हूँ। उसके बाद बाबा ने जो मेरे को भट्टी करवाई है एडवांस में आने के बाद, अब वहाँ कोई था ही नहीं। लेकिन उस वक्त जो मैंने भगवान ने करवाई, मैंने क्या कहेंगे, भगवान ने जो भट्टी कराई, तो बहुत भगवान ने पालना दी, बहुत अच्छे अनुभव भी कराए। फिर धीरे धीरे बाबा ने फिर पांडव भवन का इशारा दिया, फिर धीरे धीरे भाई लोग वापस आए, उन्होंने भट्टियाँ की एडवांस में, फिर हमारा संगठन तैयार हुआ, पांडव भवन बना, फिर वो तपस्या चलती रही। ऐसे अखंड योग का रूप तो फिर जब 2011 में जब ऐसे इंडिकेशन मिले तब फिर बहनों ने कमान संभाली वहाँ की, मधुबन खुलने के बाद, तो वो तो फिर बहनों की हैंडलिंग हो गई थी। और इनके भी ये 7 साल पूरे हुए 18 में, अब ये 22 से लेके 14 तक, इसमें तो वही कहेंगे कि आके ज्वाइन करते जाएंगे, अपने स्वरूप को भट्टी में पहचानेंगे और कहते हैं ना परी ज़्यादा बन के निकलेंगे। यज्ञ कुंड के लिए खास बोला हुआ है अव्यक्तवाणी में, जब इसका नाम रख रहे थे यज्ञ कुंड, उसमें जो अव्यक्तवाणी खोली गई थी कि इस यज्ञ कुंड में आएंगे, आते से स्वाहा होंगे, और यज्ञ कुंड में स्वाहा होने के बाद अपना अपना वो जैसे वहाँ से एक टारगेट या अपने स्वरूप का जो भी उनको नक्शा मिलेगा, लेकिन आते से ही स्वाहा होंगे, ये उस वक्त ऐसे इंडिकेशन मिलते थे किस यज्ञ कुंड में। तो वही बुद्धि में थे, तो बच्चा बुद्धि, लेकिन हौसले बहुत थे। हौसले कहो या एक निश्चय कहो, बहुत निश्चय था, खुद का बहुत निश्चय था। ये भगवान की पालना कहो, भगवान की ट्रेनिंग कहो, ट्रेनिंग भी करवा दी, पालना भी कर दी। फिर एडवांस में भी बाबा ले आए, एडवांस में बाबा ने खूब पालना दी, फिर डिटैच भी कर दिया। जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट सुई घूमती है ना, पूरे जस्ट 10 साल 6 मास मैं बेसिक में रहा। जैसे 10 साल लगभग 6 मास हुए, वहाँ से मेरा पत्ता साफ, मैं एडवांस से आ गया। एडवांस में जैसे ही 10 साल लगभग 6 मास होते हैं, वहाँ से मेरा पत्ता साफ हुआ। कुटिया में संगठन बन गया। अब यह जैसे अभी 10 साल 6 मास होंगे, फिर क्या, और फिर अब तो अरे अब तो नई दुनिया आ रही, फिर क्या। अरे 33 वर्ष ही पूरे हुए हैं ना, 10.5 साल काम ही खत्म हो गया। माने ये इसलिए तो हम बोलते हैं कि हम 2-2.5 साल क्यों बोले, 16 महीने में तो हमारा काम ही खत्म हो रहा है। देखो कितनी रूपरेखा बनी हुई है, इसलिए मैं हैरानी होती है। जैसे 10 साल 6 मास लगभग होते हैं तो मेरा वहाँ बेसिक छूट जाए, जबकि कोई, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि बेसिक मैं छोड़ सकता हूँ कभी। मेरे को ये शंकर पार्टी से कोई लेना नहीं, एलर्जी थी मेरे को इससे। जो वहाँ चले गए थे ना, मैं एक बार क्लास कराता था वापस, इतना मेरे को मानते थे, जैसे गुरु गुसैया का मान मर्तबा होता ना बेसिक में, बेचारे वो जो हमारा छोटा संगठन था वो लोग इतना मानते थे मेरे को। जैसे 1-2 बेचारे चले भी गए एडवांस पार्टी, और मेरे को समझाने आए, जैसे मैंने उनको क्लास करी वो वापस, ना इतना गुरुओं का मर्तबा होता है ना, तो यहाँ गुरु जी का भी इतना था। तो इसलिए मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अलग कोई ऐसा संगठन होगा जिस संगठन में कभी ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि माउंट आबू से हम सेटिस्फाई थे। यहाँ दादी के तन के साथ जो भी हमारे लिए तो भगवान का पार्ट था, और हम संतुष्ट भी थे, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन अब भगवान को तो लग रहा था कि ये तो पक गए, अब ये इधर तो कुछ मिलना नहीं है इनको। तो ये भी कंफर्म है कि कुछ ना कुछ ऐसा था अभी जिसकी हमको तलाश थी। तलाश मतलब स्टेज से रिलेटेड, ज्ञान से हम संतुष्ट थे, माउंट आबू से संतुष्ट थे, लेकिन कुछ और कैसे जंप देना था ये हमको नहीं मालूम था। तो कुछ ऐसी परिस्थिति बनी, बहन जी एडवांस में गई, उनके द्वारा मैसेज मिला, और जैसे कुछ कैसेट एडवांस की सुनी तो हैरान हो गए हम तो कि यार ये तो बहुत अजीब है, ये तो हमारे यहाँ के चित्र हैं। इनका क्लैरिफिकेशन ऐसा 3rd पर्सन दे रहा है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। ये मेरे को बहुत अजीब लगा। तो मैं खुद विरोध करता था ना, जैसे फरुखाबाद या कंपिल का, जैसे शंकर पाल में, मेरा वो दिमाग खराब हो जाता था
कि भगवान हमारे माउंट आबू में आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं फरुखाबाद में आ रहा है। अरे भीड़ हमारे माउंट आबू में लग रही है तो तुम्हारे फरुखाबाद में क्यों भीड़ नहीं लग रही अगर भगवान वहाँ आ रहे हैं? तो सवाल ही नहीं। लेकिन जब वो कैसेट सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसमें खास ये जो शूटिंग पीरियड का था, सृष्टि चक्र का था, 3-4 चित्रों का तो मेरे को यही हैरानी हुई कि किसी भी आज तक किसी ब्रह्मा कुमार ने इतना डीप क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जो आज मैं इस कैसेट में सुन रहा हूँ। फिर मेरे को लगा कि मैं भगवान तो नहीं मानता, लेकिन एक अच्छा ब्रह्मा कुमार तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। भगवान नहीं मान सकता मैं, लेकिन एक अच्छा ब्रह्मा कुमार है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ से एक इच्छा हुई तो इनसे मिलना चाहिए एडवांस के लिए। तो एक गीता पाठशाला थी वहाँ, उनके थ्रू जाना था। ये सब बहन जी ने ही तैयारी करवाई हमारी, हमने भी तैयारी की, तो हमको लेके चले गए वहाँ पे दिल्ली होते हुए। पहले सीधा दिल्ली में ही गए, वहाँ से बाबा जी सामने ही मिल गए मैंने अभी ये नहीं माना हुआ था कि भगवान, लेकिन अच्छा ब्रह्मा कुमार कि इतना सुंदर जो ज्ञान के डीप क्लैरिफिकेशन दे रहा है। भगवान तो नहीं, भगवान तो हमारे माउंट आबू में आ रहा है, लेकिन एक अच्छा ब्रह्मा कुमार है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी ने आज तक इतने अच्छे सुंदर रूप से इन चित्रों के बारे में नहीं बताया जो ये पर्सन बता रहा है। तो इससे मिलने में कोई बुराई नहीं है। तो जैसे दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने बताया कि बाबा तो यहीं पे हैं। चलो ठीक है। तो एक भावना तो थी, वहीं वो सीढ़ी में ऊपर देखा, नीचे वो देख रहे हैं हमारी तरफ, तो थोड़ी भावना तो थी, हम भी ऐसे दृष्टि तो उन्होंने भाई ने इंट्रोडक्शन करवाई। ठीक है बैठो। लेकिन वहीं हमारी परीक्षा भी हो गई। वो ऐसे हम कमरे में जाके बैठे, वहीं बाबा जी बैठे हो, दादियों का परचिंतन शुरू हमारा दिमाग खराब हो गया, ये कैसा भगवान है ये? अरे हम लोग इतना परहेज करते थे, किसी का परचिंतन करना नहीं है, ये तो हमको कूट कूट के भरा हुआ था। मैं किसी की बुराई देखनी है, कूट कूट के भरा हुआ था आपस में संगठन, किसी थर्ड पर्सन बुराई देखनी ही नहीं है। हम अपनी अवस्था क्यों खराब करें? और ये तो भगवान है, ये तो हमारी दादियों के ऐसे बुराई कर रहे थे, बहुत महिमा कर रहा है और जितना भी संगठन बैठा वो खुश हो रहे हैं, ऐसे कड़ाके लगा रहे हैं, अरे वाह वाह, जैसे बहुत बड़े भाषण हो रहे हो। इतना दिमाग खराब हुआ कि ये कैसे है, ये भगवान कैसे हो सकता है? और फिर मेरे को लगा अब हम भी थोड़ा बहस तो कर सकते हैं, इसमें क्या है। तो बैठे थे सब, हम भी बच्चा बुद्धि वहीं बैठे। तो बाबा से हम पूछने लगे, प्रश्न पूछा। कई बार मैं ये चर्चा तो खैर करता हूँ, आपसे भी की होगी कि वह अच्छा आप ये बताओ कि आप जो एडवांस पार्टी है, इससे सबसे जो कनिष्ठ स्टूडेंट, सबसे कमज़ोर स्टूडेंट, ठीक है, और आप जिसको विजय माला बता रहे हैं बेसिक में, है ना, और उनका सबसे जो अच्छा, सबसे पावरफुल स्टूडेंट, इनमें से पावरफुल कौन है? या उस निराकार को, शिव को कौन प्यारा होगा? बोला गधे का बच्चा, गधे का बाप गधा रहेगा और शेर का बच्चा शेर रहेगा और दिमाग खराब हो गया, हद हो गई। मतलब यहाँ से गंदे से गंदा स्टूडेंट भी वो शेर का बच्चा कहला रहा है, वहाँ अच्छे से अच्छा स्टूडेंट गधे का बच्चा। पूरा ही दिमाग खराब हो गया तो धीरे से एक को बोले धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। मैं काहे का कन्वर्ट, अब तो हमको लेने ने कान को हाथ लगाया, चलने की तैयारी, दिल्ली से ही तैयारी हमारी। अब वापस जाना है कि जब भगवान को ही देख लिया तो अब आगे क्या देखें। पूरी रियली में पूरी तैयारी। जाने से पहले हम, राहुल भाई था मेरे साथ, वो था ऐसे एक द्वारका भाई, तो हमने ऐसे थोड़ी सी मीटिंग, एक काम यार यहाँ तक आए हैं, वहाँ का भी इनका ढर्रा देख ही लो कंपेयर। आज जाते तो दिमाग से टोटली निकल ही जाए। ये तो हमने अब भगवान को ही देख लिया, अब तो ऐसा कोई उम्मीद नहीं कि वो कोई चमत्कार होने वाला है। जब आए हैं तो वहाँ से भी होते हुए एक बार चल ही दे, केवल इसलिए कि हमको टोटली बुद्धि से निकल जाए जो है। कंपिल पहुंच गए, नाइट बस से गए, सुबह पहुंच गए। वहाँ इनका जो एंट्री रूम देखा और दिमाग खराब हो गया हैं ऐसे एक टूटी हुई सी कुर्सी रखी है, पटिया बिछी हुई हैं, तो इतना बढ़िया एंट्री रूम, तो बाप रे बाप। क्योंकि हम तो जस्ट वहाँ पे एक कहो कि बहुत रॉयल्टी से हमको रखा जाता था, इसमें कोई शक नहीं। माउंट आबू रॉयल संस्कार भी दिए, नहीं रॉयल संस्कार भी दिए जाते थे, ऐसा ही नहीं है। वहाँ हम लोग जब चलते भी थे तो भी हमारे पाँव की आवाज़ ना आए ये कोशिश करते थे। जब हम लोग खाना खाते चम्मच की टिक टिक ना हो ये हम ध्यान रखते थे। माना ये ट्रेनिंग हमको वहीं से दी जाती थी जब हम माउंट आबू जाते थे। मैं ऐसी रॉयल्टी नहीं कि पैसा हो गया, बहुत हो गया, खाना, ये फालतू बातें नहीं। जो हमने देखा है वो रॉयल्टी हमको दी गई, हमारे संस्कारों में दी गई, और वहाँ जाके हमको वो रॉयल्टी मिलती थी। आज वो तामसी अवस्था हो, जो भी हो, हमको नहीं मतलब, लेकिन हमने जो देखा है और उसी हिसाब से जब हमने देखा, वहाँ एंट्री रूम देखा, वो जो हालतें देखी, वो एक माता बैठी थी, वो एंट्री करते हैं तो लोग ये इनका हेड ऑफिस है, इनका एंट्री रूम है, बाप रे। और देहाभिमान तो है ही,
एक अपना अहंकार। लेकिन ठीक है, अब है, अभी तो आज दौड़ नहीं सकते, वापस जा नहीं सकते, और ये थे कि आज एक आध दिन रुक के कल वापस चलेंगे। बस वो नेक्स्ट डे हम कैसे भी, वहाँ नहाना धोना भी हमारे हिसाब से नहीं था, ठीक ठाक नहीं था, मजबूरी से रहे, नहाए धोए, और सुबह तो जाना था, लेकिन बहस करके जाएंगे ऐसे थोड़ी जाएंगे। अब तो 10 साल मुरली थोड़ी पढ़ी थी, सुनाई थी, व्यक्त माने कुछ तो था, एकदम बिल्कुल बुद्धू तो थे नहीं है, और ना ही भक्त थे। ये है कि अगर वो सुनाने वाली सामने कुछ तो अपना तीर छोड़ेंगे, अब जब जाना ही है तो फिर। तो एक बहन थी गंगा बहन, उसको स्पेशली कोर्स के लिए बिठाया। वो पीछे तो ऐसे 15-20 शक्तियाँ बैठ गई, हो सकता है उनको मनसा सेवा कहीं बोला हो। वो थोड़ा सन्यासी फंसा है, ये निकलने ना पाए, और भगवान जाने। लेकिन वो लाइन से ढेर सारी 8, 10, 15, 20 बैठी थी, और शायद वो मनसा से जो भी कर रही हूँ, और बहन गंगा बहन कोर्स करवा रही थी, और हम लोग पॉइंट नोट करते जा रहे थे बहस करने के लिए कि अब कोर्स खत्म होगा, बहस करेंगे, और इनको हाथ जोड़े हम चले। तो कोर्स होते तो एक पॉइंट निकला, फॉलो ब्रह्मा को करना है, फॉलो शंकर को नहीं करना। बस जैसे ये पॉइंट सुना, वहीं के वहीं हम टोटली सरेंडर हो गए। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी बैठी थी, ब्रह्मा कुमारी उसकी बुराई कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी के प्रति टोटली ये नेगेटिविटी है। और ये वर्डिंग ये बोल रही है कि फॉलो ब्रह्मा को करना है, फॉलो शंकर को नहीं करना। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई। माना इसका मतलब कुछ गहराई है। अभी हमने इनको अच्छे से इनकी गहराई को जाना नहीं, ऊपर ऊपर से इनकी बातों को लिए। वो बात सुनने के बाद अंदर से तो हम एकदम सरेंडर हो चुके थे। फिर लगा कि नहीं, यहाँ कोर्स करेंगे, 5-7 रोज ये क्या कह रहे हैं वो सुनेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। वहाँ कुल मिला के भगवान ने तो काम कर दिया था। वो जो शक्तियाँ पीछे बैठी थी या मनसा सेवा कर रही होंगी, सन्यासी को धराशाही करना, जो भी हो वो भगवान जाने। लेकिन जैसे कोर्स पूरा हुआ त्रिमूर्ति का, तो इतने निश्चय बुद्धि हो गए थे, भगवान दिल्ली में तुमने हमको बुद्धू बनाया, हमको मूर्ख बनाया, और हमने तुम्हारे से बहस की है, बहुत बड़ा हमारे से अनर्थ तो हो गया। अब आप दिल्ली में और हम कंपिल में हैं, अब आप कहीं भी हो आपको यहाँ आना है। और रात को हम खूब रो रहे हैं, और अमृत वेले खूब रो रहे हैं, कहीं भी हैं आपको यहाँ आना है। और रियली में बहुत रोया मैं उस दिन। तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। और उन्होंने माताओं से पूछा, बोले नहीं बाबा तो जाते हैं, उनका ऐसा कोई उम्मीद रहती नहीं है, और अभी तो दिल्ली में है बाबा। ठीक है, लेकिन ये था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही 7-1 बजे सुना जीप आई है, तुरंत अनाउंस हो गया कि बाबा आ गए। बहुत खुशी हुई कि नहीं, हमको बुद्धू बनाया तुमने, लेकिन हम मूर्ख बने। हमारे से बड़ा मूर्ख हमारा अहंकार था, हमारे को प्योरिटी का हमारा अहंकार था, जो भी टूटा फूटा ज्ञान था उसका अहंकार जो भी था। भगवान तो हमारा अहंकार लेने भी आया है। लेकिन फिर जैसे ही बाबा आते से बाबा ने दृष्टि दी, शाम को शायद 7 से 8 दृष्टि दी, तो दृष्टि ली, बहुत राहत मिली। फिर अमृत वेले बाबा ने दृष्टि दी, तो मैं एक लंबे समय के लिए एकदम डेड साइलेंस पे चला गया। लंबे समय के लिए मेरा उस वक्त कोई भी अभ्यास नहीं था, मैं कर नहीं रहा था अपनी तरफ से। शांत होकर मैं भगवान के स्वरूप को निहार रहा था बस। लंबे समय के लिए मैं एकदम, कुछ भी संकल्प मेरा नहीं था। बहुत सुंदर अनुभव है। उससे भी बड़ा अनुभव यह है कि फिर बाबा ने, जब वहाँ बाबा जैसे अभी बैठे थे ना, ये चल रही है, बाबा बैठ जाते थे चेयर पे, तो बाबा टेप को ऑन करते थे। टेप पे जो पुरानी कैसेट चलती थी तो वो चलती, कोई पॉइंट होता था उसके ऊपर बाबा क्लैरिफिकेशन देते थे। पहले ये नियम था, पहले मुरली ऐसे रेगुलर नहीं चलती थी। तो हमारे सामने ऐसा ही हुआ, बाबा ने टेप रखा और टेप से जो चलाई। सबसे ये बहुत मुख्य बात है, उस वक्त बाबा ने जो अव्यक्तवाणी ऑन की, वो वही अव्यक्तवाणी थी। मेरा एक पिछला अनुभव है, जब मेरे को कुछ दिन की मैंने तपस्या की थी, 6 महीने की, वहाँ बेसिक में जब था, तो टोटली मैंने छुट्टी ली थी 6 महीने के लिए, मेडिकल लीव पे था मैं। और 6 महीने के लिए मेरा टारगेट था कि अब मेरे को वापस माउंट आबू में कभी नहीं जाऊँगा मैं, मालूम नहीं क्यों। जबकि ऐसा नहीं था कि मेरे को कोई एलर्जी थी या मैं कोई बहनों से परेशान था। मेरे को तो बहुत अच्छे, सूरज भाई वगैरह के हम बहुत करीब रहे हैं, और बहुत अच्छी पालना दी है उन्होंने, बहुत अच्छी पालना दी है। हमारे ग्रुप को बहुत पसंद करते थे सूरज भाई, बहुत पर्सनली गाइड करते थे, वो लेटर उनके पास आते थे। लेकिन उस वक्त मालूम नहीं क्यों 6 महीने के जब मैंने तपस्या की, लेकिन उस वक्त एक संकल्प था कि भगवान अगर तू सही में है तो तेरी मेरी पर्सनल मुलाकात मेरे को चाहिए।
माउंट आबू में तुम 2 भी डायरेक्शन देते हो मेरे को पर्सनली चाहिए। मालूम नहीं ये संकल्प कहाँ से क्यों आया, लेकिन इतना ज़रूर चिंतन हो चुका था कि अगर वो पत्थर से, भक्त लोग ऐसे हुए जिन्होंने पत्थरों से मुलाकात कर ली, पत्थरों से डायरेक्शंस ले ली, तो हम तो चैतन्य उस बिंदु को निराकार रूप में मानते थे कि उसकी मौजूदगी है, तो हम उससे डायरेक्शन क्यों नहीं ले सकते? तो हमारी कमी ही है। लेकिन अगर आप 6 महीने मेरी तपस्या से संतुष्ट हुए तो आपकी और मेरी ऐसे मुलाकात होनी चाहिए। ये देखो कितना बच्चों वाली बात थी, जैसा कभी मुरली में कोई डायरेक्शन, कोई अव्यक्तवाणी में ऐसा, लेकिन ये कहाँ से संकल्प आया मेरे को नहीं मालूम। लेकिन 6 महीने मैंने स्पेशल तपस्या की, छुट्टी लेके तपस्या की। 18 फरवरी से शुरुआत हुई, 6 महीने के लिए मैं अंडरग्राउंड हो गया था। खूब भगवान ने मेहनत करवाई। उस वक्त मेरे को लगता है मैं अगर आधा पौना घंटा सो लेता था, इससे ज़्यादा मेरे को नींद की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ना। 1 घंटा तो मेरे को लगता है ज़रूरत ही नहीं थी, आधा पौना घंटा इज सफिशेंट, इतनी नींद में हो जाता। और दिन भर में तो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल की आज बात कर रहे हैं, तो उस अव्यक्त स्थिति ट्रैफिक कंट्रोल, बाद में जो माया का फोर्स हो वह अलग बात, मैंने अपना अनुभव ही सुनाया। लेकिन वो 6 महीने मेरे को बहुत मेहनत करनी थी और दिल से भगवान ने मेहनत करवाई, उसका बहुत सहयोग रहा। 6 महीने की मेहनत के अब ये था कि अब मेरे को कुछ ना कुछ जो मेरा संकल्प है वो पूरा होना। अब ड्रामा कैसा बना, बहन जी एडवांस में होकर आई थी, है ना। मेरे को किसी काम से इंदौर जाना था, तो बहन जी से मैं उस वक्त मैं 6 महीने तपस्या में जाने से पहले बहन जी से मुलाकात हुई थी। इन्होंने एडवांस का संदेश दिया था, लेकिन मैंने सुना नहीं, सुन के इधर से निकाल दिया कि ये एक माया का रूप है, फालतू भटक रही हैं, इनकी बात हम क्यों सुने। इनका ये शुभ संकल्प था कि तपस्या में बैठने से पहले एक मैसेज दे दूं, ये भी भगवान को पहचाने, मैंने पहचाना। लेकिन मैं टोटली अगेंस्ट था, इसलिए इनकी एक भी बात नहीं सुनी। जबकि तपस्या में जिस दिन मेरे को बैठना था 18 फरवरी को, ये शायद 17 फरवरी को मेरे पास आई थी केवल एडवांस का संदेश देने के लिए। तो मैंने इधर से सुन के इधर से निकाले, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको मना नहीं कर रहा, आप इनको सबको सुनाओ, जो आपकी बात सुन ले इनको ले जाओ। मैंने इनको यही बोला कि जो आपकी आवाज़ सुने ले जाओ, मैं नहीं जाने वाला। कल से मेरी 6 महीने के लिए तपस्या शुरू हो रही है, इसलिए मेरे को कोई लेना देना, मैं सेटिस्फाई हूँ। 6 महीने तपस्या बहुत सुंदर हुई। 6 महीने के बाद मेरे को ऐसे इंदौर जाना था, तो ये जीरापुर सेंटर पे थी, और वैसे ही मुलाकात करने गए। तो वहाँ से कैसेट, जो ये वहाँ से कैसेट लाई थी कंप्यूटर से, वो कैसेट मेरे हाथ लगी है। कहीं गीता पाठशाला गई हुई थी बहन जी, वो गायत्री बहन थी असिस्टेंट इनके पास, तो मैं कैसेट उसने दी। वो कैसेट मैंने वहाँ जैसी सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो पहली बार मेरे को लगा कि ये चित्र इतने गहरे भी हो सकते हैं, या ये कहो 6 महीने की तपस्या के बाद या 10 साल की तपस्या के बाद मेरी बुद्धि इतनी सक्षम हो पाई थी कि अब मैं इन चित्रों को जान पा रहा था किसी के द्वारा। कि वो कैसेट सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति, भगवान नहीं मैं कह रहा अभी, भगवान नहीं है, लेकिन साधारण ब्रह्मा कुमार भी नहीं है। इतना डीप क्लैरिफिकेशन कोई ब्रह्मा कुमार नहीं दे सकता, ना ही आज तक हमने किसी से सुना। और मैं बहन जी को शो नहीं कर रहा, अंदर से मैं पूरा चेंज हो चुका हूँ, लेकिन उनको लगा कुछ नहीं है, फालतू है। कैसेट लेके मैं कुटिया पे आ गया। इनको ही डांट रहा था कि फालतू में आप भटक रही हैं, ये वो कर रही हैं। ये भी अब मेरे को बड़े भाई के रूप में ऐसे मानते थे, मैं इनको ही डांट रहा हूँ, फालतू में टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अब इनको मैं कैसे करूँ, अंदर मेरी क्या हालत है। धीरे से मैंने पूरी कैसेट रखी और इनको विदा करके ऐसे ही फालतू बातें हैं तो ये करके वापस आ गए। अब कुटिया मैंने वो कैसेट जब सुनी और राहुल भाई जिन्होंने सुनी, तो टोटली हम लोग इंटरनल चेंज नहीं, जो खैर हम जो मेन भाई थे, तब लगा कि नहीं इससे एक बार मिलना चाहिए। तो वो मिलने की आकर्षण हमको वहाँ लगी, वहाँ जाके हमको बुद्धू बना दिया, हम बहस भी कर बैठे। वहाँ से कंपिल आए, कंपिल देखे हालात देख के वैसे ही डिस्टर्ब हो गए। फिर अगले दिन जैसे कोर्स शुरू हुआ, फॉलो ब्रह्मा को करना, फॉलो शंकर, वो एक पॉइंट इतना सुंदर पॉइंट लगा कि टोटली परिवर्तन हो गया। फिर त्रिमूर्ति का जो कोर्स हुआ, उस त्रिमूर्ति कोर्स इतना सुंदर लगा कि नहीं, कि ये तो जो 4-5 दिन कोर्स होता है उसके बाद ही हम डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन उस त्रिमूर्ति कोर्स में हम टोटली सरेंडर हो चुके थे। फिर भगवान ने भी हमारे से खूब रोए, हम अब तुमको आना ही है। शाम को बाबा आ गए। फिर बाबा ने दृष्टि दी। फिर मैं बता रहा था ना कि 6 महीने तपस्या करने से पहले मैं लास्ट टाइम मेरा संकल्प था माउंट आबू गया था 31 दिसंबर 98। 99 18 फरवरी से तपस्या 6 महीने की शुरू हो गई थी, लेकिन 31 दिसंबर 98 को मैं लास्ट टाइम, और ये संकल्प था इसके बाद मेरे को माउंट आबू नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना मेरे को भी नहीं मालूम, कोई एलर्जी नहीं है उनसे, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत सुंदर परिवार है, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ दिया, लेकिन ये संकल्प क्यों हो रहा है मेरे को नहीं मालूम।
जबकि हमारे यहाँ तुलसा बहन वो भी खूब डाल हाथियों करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन हम किसी की सुनते नहीं थे। जो करना है वो करना ही। तो जो अव्यक्त वाणी माउंट आबू में मेरे सामने चली थी, उसमें बाद में एक यूथ ग्रुप को खड़ा किया गया था। तो फॉरेन के यूथ थे, तो उनको बोला यूथ ग्रुप उठो, ये यूथ, और जैसे उनको एक होमवर्क दे रहे हैं, मेरे को लग रहा है जैसे पर्सनली मेरे से मुलाकात हो रही है। तो यूथ आगे चल के गवर्नमेंट को बताएंगे, देखो ये यूथ जिन्होंने अपनी मनसा के द्वारा विश्व का परिवर्तन किया, ये ऐसी कुछ वर्डिंग थी। वो वर्डिंग मेरे जैसे कि छप गई कि 6 महीने के जो मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, तो उसमें मेरे को इतनी ज़बरदस्त तपस्या करनी है कि बाबा आगे चल के जैसे कि दुनिया को दिखाएगा कि ये यूथ हैं, इन यूथ से मिलो कि मनसा के द्वारा विश्व का परिवर्तन क्या होता है, ये यूथ करके दिखाएंगे। जैसे कि मेरे को एक टारगेट मिला 6 महीने की तपस्या का, और वो टारगेट लेके मैंने 6 महीने, वो कंपिल जैसे ही मैं गया, वो वही कैसेट वहाँ चली, यूथ उठो, गवर्नमेंट को देखे। तो बाबा ने उसमें वही कैसेट वहाँ क्यों चली। तो मेरा जो 6 महीने का संकल्प था, जो टारगेट था, मेरे को टचिंग हुई, अब यहाँ आके तेरा टारगेट पूरा होगा। तो ये एक इत्तेफाक नहीं था, है ना, इत्तेफाक भी तो हो सकता है बाई चांस वो कैसेट, क्योंकि उसी कैसेट में मेरे को एक नया टारगेट दिया था कि 6 महीने मेरे को इतनी तपस्या करनी है, ताकि संकल्प के द्वारा विश्व का परिवर्तन कैसे होता है ये आगे चल के गवर्नमेंट को बताएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। और वहाँ भी यही बताया, उसी कैसेट रिपीट किया बाबा ने कि एक दिन बाबा गवर्नमेंट को बताएंगे, देखो ये यूथ जिन्होंने अपनी मनसा के द्वारा विश्व का परिवर्तन किया। तो मेरे को लगा मेरा वहाँ जो भी टारगेट था वो यहाँ से पूरा हो रहा है। अब भगवान के स्वरूप के और निश्चय हो गया था, मेरा वो संकल्प भी पूरा हो गया था। अब मेरे को माउंट आबू नहीं आना, है ना, मेरे को जो भी डायरेक्शन आप सन्मुख दो, मेरे लिए सन्मुख है ना, बिंदी से कुछ ऐसे इंडिकेशन आएंगे, मैं कैच करूंगा। मेरे को क्या मालूम था बिंदी इस धरा पे किसी व्यक्ति में है, थे तो बच्चा बुद्धि, लेकिन संकल्प कहाँ से आए मेरे को नहीं मालूम। वो संकल्प देने वाला कौन था मेरे को नहीं मालूम। वो 6 महीने पूरे होते हैं, वो संकल्प पूरे के पूरे हो जाते हैं, और मैं बाप की गोद में ट्रांसफर हो जाता हूँ। कैसे एक कठपुतली। इसलिए हम सब भी एक कठपुतली हैं, नचाने वाला कोई और है। आज हमको बहुत बड़ा बर्डन लगता है, शायद अभी ट्रैफिक हटो, ये है वो है, कुछ नहीं है। नचाने वाला दाता हमारे साथ है। इसलिए आज जो ये बातें हो रही हैं, एक नया हमको रास्ता भगवान दिखा रहा है, एक छोटे से परिवार को दिखा रहा है। मेरे को तो लगता है यही मैसेज आप सब तरफ धीरे धीरे जाने वाले हैं। यही जो रास्ता फ्यूचर में जो हमको इंडिकेशन मिल रहे हैं, यही इंडिकेशन, यही के मैसेज ट्रांसफर होंगे, यही आगे चल के आधार बन जाएंगे। लेकिन वो केवल इंतजार करेंगे, आप इंतजाम करने वाले हैं। जैसे एडवांस में बहुत सी भविष्यवाणी हुई, बेसिक में भविष्यवाणी 66 में, 76 आते आते कोई काम की नहीं रही, लेकिन उसका रहस्य है वो तो नहीं जान पाई। एडवांस में बहुत सी भविष्यवाणी हुई, 18 की हुई, सब निश्चय बुद्धि बने, बाप ने की थी, लेकिन बाप गुप्त, लेकिन बाप तो जानता है कहाँ किस रूप से थी। आज हम महसूस कर रहे हैं, माना जो कुछ भी बोला जाता है वो नहीं समझ पाए, ये उनका अज्ञानता का हो या उनकी कमजोरी का हो, लेकिन जो कुछ ही 66 में बोला या जो कुछ भी बाप ने 18 के लिए बोला, कुछ भी झूठ नहीं है, 100% सत्य आज हम महसूस कर रहे हैं। इसका आगे जो सामने सीन आ रही है वो इसी रूप से क्या झूठ होगी क्या? तो हमारी तो हथेली पे स्वर्ग है, हमारे लिए स्वर्ग दूर है क्या? हमारे लिए तो हथेली पे स्वर्ग कहेंगे। हाँ, वहाँ से जो नया शूटिंग पीरियड शुरू होगा 22 से लेके 36 तक, वही 14 वर्ष हैं आदि स्वंत। उसमें विशेष रूप से 108 आत्माएं उनमें बाबा एंटर करेगा और 16,000 आत्माओं का एंटर करेगा नंबरवार, और 16,000 से ज़्यादा भी। ये 4.5 लाख तो रचना है, लेकिन 16,000 तो हैं, तो जो अपना भाग बनाती हैं। और बिना तपस्या से, सब जानते हैं बिना तपस्या के किसी को स्वर्ग मिलना नहीं है, भले वो 8 हों, 108 हों या 16,000 हों, प्रजा क्वालिटी की तो बात ही नहीं। इन सबको मालूम है बिना तपस्या के कुछ मिलना नहीं है, लेकिन माहौल कहीं नहीं मिलता। आज बात यह कि माहौल कहीं नहीं दिखता। बेसिक में ज्वालासूपी योग शुरू तो हो गया, आप कितने को उसको फॉलो कर पा रहे हैं, सेंटरों की क्या हालत है, 2, 4, 6 महीने का कितने आगे कितने बचेंगे, ये तो भगवान जाने। क्या कर्म भोग का रूपरेखा वो बाप जाने। एडवांस पार्टी के लिए बाप अगर किनारा कर जाता है तो कुल मिला के आज भी हम आशावादी हैं, और हमारे पास भगवान की कृपा है। और हमको ये उम्मीद है जो आज कृपा हो रही है, ये कृपा कहते हैं ना,
वाह, फिर मैं कहना मेरे को अच्छा लग रहा है, उसकी अटकी है। हमारी मजबूरी नहीं है, लेकिन भगवान की मजबूरी है। हमारी केवल हिम्मत है, मजबूरी उसकी है, हमारी नहीं। हम कोई बहुत बड़े भविष्यवाणी वक्ता नहीं है कि हमने भविष्यवाणी कर दी, लोग थूकेंगे, पहले थूक सहते आए हम तो। आज हमारे पास कोई ऐसा मान शान है कि हमारा मान शान से हमको कोई जानता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, हम तो खूब भविष्यवाणी कर सकते हैं। कौन जानता है हमको? इसलिए हमको तो कोई ऐसा डर भी नहीं है कि झूठी सिद्ध हो जाए, ये हो जाए, कोई हमको लेना देना नहीं। हमारा परिवार है, हम अपने परिवार में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे, अगर भगवान की कोई रूपरेखा है इसी परिवार से होके जाती है, तो भगवान की मजबूरी है हम सबको नंबरवार सहयोग देना। हिम्मत हमारी सबकी है, हम नंबरवार हिम्मत करते हैं, उसका सहयोग मिलता है। इसलिए अगर वो 20 रूप अवस्था की बोल रहा है तो हम बीच बीच में प्रैक्टिस करेंगे। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हुई है, वो प्रैक्टिस कर कर आए हैं, और वो आपको सहज लग रहा है, उसको ना छोड़े, लेकिन बीच बीच में इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो बाबा ने कहा, इसलिए अपने सूक्ष्म स्वरूप की स्थिति को बढ़ाओ। यह भी प्रत्यक्ष होकर फिर प्राय लोप होना है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राय लोप होने से पहले प्रत्यक्ष हो, फिर प्राय लोप होंगे। सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को 10 का कार्य करना पड़ेगा। कहते हैं ना, एक योगी, एक कर्मयोगी 10 के बराबर होता है। आगे चल के ऐसा होगा। एक योगी, कर्मयोगी, जैसे बात है हड्डी हड्डी स्वाहा करना, एक कर्मयोगी की प्रैक्टिस 10 से ज़्यादा होती है। आज हमारे योग की कमी है, जो थोड़ा काम हमको भारी लगने लगता है, हम थक जाते हैं, हमारी कमजोरी है। नहीं तो ये प्रैक्टिकल है। एक ही आत्मा जा बैठी है, एक ही देवी महारथी का ऐसे दिल से करने वाले हों, भगवान का भी बहुत सहयोग मिलता है। शक्तियों की भुजाएं कितनी दिखाते हैं? भुजाओं का अर्थ है इतनी सर्विस में मददगार बनना। पांडव समझते हैं कि यह तो शक्तियों की भुजाएं ही हैं, शक्तियों की ही भुजाएं हैं। पांडवों को फिर क्या दिखाया है मालूम है? पांडवों का यादगार क्या दिखाया है मालूम है? पूछा बाबा ने। लंबा दिखाया है। तो यह भी पांडवों की इतनी ज्यादा मददगार बनने की निशानी है। जितने जास्ती मददगार बने उतनी उनकी लंबाई दिखाई है। लंबा शरीर नहीं, लेकिन बुद्धि लंबी है। इन्हों का आगे दौड़ना गोया शक्तियों का आगे दौड़ना है। शक्तियों को आगे रखना यही इन्हों की दौड़ की निशानी है। शक्तियां आगे हों और गार्ड बन के पीछे पीछे सहयोगी। ओम शांति।